अमेजोन पे जाके प्रोडक्ट से जब हम उस पे प्रोडक्ट हम सर्च करते हैं ना, तो उसके साइड पे जो ऐड टू कार्ट वाली जो ऑप्शन आ रही होती है, डिटेल आ रही थी, वहां से हमें सारी उनकी सेलर्स की डिटेल हमें नजर आ रही होती है। लेकिन जब हम अमेजोन के ऊपर वो क्या है, मेरी वे को हमने सर्च किया, जैसे कोई ब्रांड हम सर्च करते हैं, फिर उसकी कोई डिटेल नहीं आ रही होती। नहीं, ऐसे क्यों हो रहा है? एक मिनट मुझे बताएं जरा। मैं ये अमेजोन.com की मार्केट प्लेस में किया या amazon.co.uk में? यूके, amazon.co.uk। यूके में, amazon डॉट यूके में। सर ये कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी हमारे पास टूल नहीं है इस वजह से? नहीं, मुझे शायद वो कीपा की बात करना ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर देखें, ये जो है ना amazon.co.uk, .co.uk यहाँ की, अब ये मार्केट प्लेस है आपकी। ठीक है। और अगर यहाँ पर आप देखें कि, अब फर्ज करें कि ये amazon.co.uk है। अब मैं यहाँ पे मैरीवे लिख रहा हूँ। ठीक है। ये मैरीवे की प्रोडक्ट्स यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखें अभी ये आपको ऑलमोस्ट कितनी प्रोडक्ट्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं मैरीवे की? ये तकरीबन 1000+ प्रोडक्ट्स जो हैं यहाँ मैरीवे की आपको नज़र आ रही होंगी। और जी सर, उसके, ये नजर आ रही थी। और ये ये देखें, 1000 यहाँ पे ये ब्रांड का ऑप्शन भी है। आप यहाँ से ब्रांड को साइन करेंगे, क्लिक करें तो ये देखें अब प्योर मैरीवे की प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ गई हैं। और ये देखिए, अब मैंने क्लिक किया, सिर्फ मैरीवे को क्लिक किया तो सिर्फ वो अब मैरीवे की ही प्रोडक्ट्स दिखा रहा है मुझे। अब यहाँ से आप जाकर एक एक करके ये चेक कर सकते हैं। ये देखिए सारी मैरीवे की। और अगर आप ऑल डिपार्टमेंट्स में इस मैरीवे को सर्च कर लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पर जो है वो आपको ऑल टाइम यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स नज़र आ जाएंगी। क्लियर है ये सबको? सर ये तो क्लियर है, किसी एक प्रोडक्ट को क्लिक करके ना साइड पे वो दिखा दे इसका बार, ऐड टू कार्ट वाला, नीचे सेलर्स वाली उसकी डिटेल, वो कैसी आएगी? क्योंकि हमारे पास वो बिल्कुल बस एक दो चीजें शो होती है, नीचे डिटेल कोई नहीं शो होती कि इसके नहीं पास नहीं, बाय बॉक्स है। नहीं नहीं, वो आप एक एक ये करें, ये डिलीवर टू पाकिस्तान आपने चेंज नहीं किया होगा पहले, तो ये वाला आपने लाजमी चेंज करें। या आपसे ये मिस्टेक हो रही होगी कि आपने यहाँ वहाँ पे यूके का कोई कोड डालें, फिर उसके बाद ये आपको नज़र आएगी। ये आप चेक करें, आप डिलीवर टू पाकिस्तान वाले सेलेक्ट किया होगा आपने। अच्छा सर, ये जो है ना ग्रीन कोड यूएसबी, ये आपने कहाँ से इसमें एंटर किया, ये प्लीज ये बता दें थोड़ा आप सा। आप आप कुछ भी डाल लें यहाँ पे, आप मैनचेस्टर का डाल लें, आप लंदन का कोड डाल लें। मैंने ये ग्रीन फोर्ड UB6088, मैंने ये वाला कोड डाला है इसका, UB60AA का कोड डाला है। और यहाँ पर मैंने अप्लाई किया, तो आप यहाँ से ये देखें मेरे पास ये आ गए। आप मैनचेस्टर का डाल लें, कोई लंदन का डाल लें। मैं यहाँ पर जाएँ, मैनचेस्टर पोस्टल कोड लिखें तो यहाँ पर आपको मैनचेस्टर पोस्टल कोड यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए, इसमें से कोई कोड उठाएं और वहां पर डाल लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर ये पॉइंट? जी आप सर। यहाँ पर ये जी लाजमी लिखेंगे, डिलीवर टू पाकिस्तान की वजह से वहां पे सही रिजल्ट नहीं आ रहे होंगे। सर क्लियर है, एक दफा कोई एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करके साइड पे दिखा दें। ये जी देखें, फर्ज करें ये प्रोडक्ट है, इसको मैंने, ये 6 सेलर्स बेच रहे हैं, FP1 सेलर्स हैं, नीचे मुझे नजर आ रहा है। मैं इस प्रोडक्ट को देखना चाह रहा हूँ। ये प्रोडक्ट मैंने ओपन की है, और यहाँ पर देखें ये 18 सेलर्स टोटल बैठे हुए बेच रहे हैं इसको। और ये देखें, ये बाय नाउ और ऐड टू कार्ट का बटन आ रहा है। क्लियर है अभी वो? यही नहीं कुछ भी, यही नहीं ये कुछ भी शो हो वो रहा था, इस इसको वजह से अगेन प्रैक्टिस करके देखो। ये आपने डिलीवर टू पाकिस्तान नहीं सिलेक्ट, यहाँ पे डिलीवर टू पाकिस्तान आ रहा होगा, इस वजह से होगा ये। ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपने आप को म्यूट कर लें साथ, जी आपका नॉइस। सर, एक क्वेश्चन मेरा और था। इसके बाद आपने इसकी मैरीवे की एक वेबसाइट निकाली थी, वो कैसे निकाली थी? वो मैंने मैरीवे का यहाँ पे लिखा था डायरेक्टली, अदरवाइज मैं उसका लिंक आपको आपके ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, वो मैरीवे का वो लिंक मैं शेयर कर देता हूँ, आप वहाँ से जाके सर्च कर सकते हैं। ये देखिए मैंने मैरीवे लिखा है, मैरीवे.com ये वाली। मैं उसका लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ आपके ग्रुप में। ठीक है। जी ठीक है।
जी, और किसी का कोई क्वेश्चन प्रीवियस से? सर एक और बात बताएं कि ना, मेरा मेरा है सर। जी मिस। मैं आपसे कह रही कि ना बस एक बात वो कर दें, वो क्लियर कि ना हम जब अमेजोन वीए की वो देंगे वो सर्विस, तो हमने अमेजोन डॉट यूके यानी कि उस मार्केट प्लेस पे काम करना है या अमेजोन डॉट कॉम पे काम करना है? जहाँ का भी क्लाइंट होगा, अगर वो कहता है यूके में मुझे देनी है तो आप यूके के क्लाइंट को कर लें। आपके लिए तो कोई पाबंदी नहीं है, आपका पूरी दुनिया से कहीं से भी क्लाइंट हो सकता है। आपने सिंपली वो मार्केट प्लेस चूज करनी है और उसके ऊपर आपने वर्किंग स्टार्ट कर देनी है। आपका कनाडा का हो सकता है, यूएस का हो सकता है, यूके का हो सकता है, जर्मनी का हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया का हो सकता है, वॉट एवर जहाँ आपका भी हो। थोड़ा बहुत क्राइटेरिया का, सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग के थोड़े से क्राइटेरिया का फर्क है, उसके अलावा कुछ भी फर्क नहीं है। बाकी सारी चीजें इसी तरह से काम करनी है। आपको एक यूएस एंड यूके की मार्केट प्लेस पे काम आ गया, इसका मतलब आपको बाकी सारी मार्केट प्लेसेस के ऊपर भी ऑटोमेटिकली काम आ जाता है। वो वाला भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, जो बाकी सब यूरोपियन मार्केट प्लेसेस का क्राइटेरिया है, वो एग्जैक्टली तकरीबन यूके की मार्केट प्लेस से क्राइटेरिया मिलता जुलता है। वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा वो ग्रुप में भी। ठीक है। सर हमें वो जो लिंक वाली वो जो जी है सर, ना ठीक है। लेक्चर सेंड कर दीजिएगा, वो उसमें अकाउंट बनाना अब समझ में नहीं आ रहा वो, क्योंकि हम वीडियो को देख देख के वर्क कर रहे होते हैं, वो वीडियो हमें मिली नहीं। लिंक्डइन पे जो अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल, वो सर काशिफ ने जो हमें वर्क करवाया था ना लेक्चर 10 में, वो वाली नहीं मिली हमें रिकॉर्डिंग। अच्छा अच्छा, मैं चले वो चेक करता हूँ, अगर कोई उनकी वो लेक्चर 10 का मैं जरा चेक कर लेता हूँ। अगर वो रिकॉर्डिंग्स हैं उसकी अवेलेबल, तो वो शायद उन्हीं के लैपटॉप में थी, तो मुझे एग्जैक्ट अब आइडिया नहीं है कि वो, क्योंकि मैं तो उसके बाद जो था वो शायद आई थिंक क्लास लीव की थी मैंने। सर आपने लीव कर दी थी ना, उसके बाद उनके पास होगा, ये लाजमी हमें मिल जाए ना, क्योंकि अब हमें उस पर वर्क करना समझ में आ ही नहीं रहा। अच्छा, उन्होंने लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाना सिखाई है कि लिंक्डइन पे आप जी अपनी प्रोफाइल जी क्रिएट? जी, वो उन्होंने बताया था कि आप कैसे अपने क्लाइंट से जो है वो कम्युनिकेट करेंगे। हम्म। वो वाली सारी वर्किंग जो थी ना वो हमें चाहिए। सर वो उन्होंने ना, अब वर्क होता है ना सर, उसके ऊपर भी बताया। अच्छा अच्छा, अब वर्क के ऊपर भी वर्किंग बताइए और उसके ऊपर भी बताइए। तो अब वर्क के ऊपर आप लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है? लेकिन अभी हमने स्टार्ट किया था सर, अभी हमने नहीं नहीं सर, अभी हमने ना स्टार्ट किया था कि अभी वो बता रहे थे कि आपने ना ऐसे ऐसे करना है, अभी यानी कि जैसे अप्रूव करना है ना, ये अभी नहीं बताया था उन्होंने। बस उन्होंने कहा था कि अभी आपने ना यूं यूं फिल करना है, तो अप्रूव वाला काम है ना, ये उन्होंने नहीं बताया था अभी। तो फिर स्टूडेंट्स कह रहे थे कि बस अब क्लास बंद कर दें। उसके बाद फिर उन्होंने कहा था मैं इसके बाद आगे इसको कंटिन्यू करूंगा। अच्छा अच्छा, चलो ठीक हो गया, सही सही सही। कोई सी भी कैटेगरी की प्रोडक्ट ले लें, कोई मसला नहीं है, किसी भी कैटेगरी की प्रोडक्ट उठा लें। अच्छा चलिए, मैं सर से कंफर्म कर लूंगा, अगर उसकी रिकॉर्डिंग हुई मौजूद तो वो बता देंगे। ठीक है, वो आपके साथ शेयर हो जाएगी उसकी। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हम अपना क्लास की तरफ आते हैं। एक तो हमने जो कल यूएस की यूके की मार्केट प्लेस में अपना अकाउंट क्रिएट करना था, सॉरी जो वहाँ पर जो कंपनी क्रिएट करनी थी वो देख लें, यूके। यहाँ पर देखें यूके कंपनी क्रिएशन में ये जो चीज़ है ये आपकी होगी सेटअप अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड। अच्छा, ये सैटरडे को ऑफ था, 16 जुलाई के लिए अवेलेबल थी, अनअवेलेबल था, तो अब आज जो है वो अवेलेबल होगा। कल हमने वैसे रजिस्टर करने की कोशिश की थी। आर यू स्टार्टिंग अ न्यू एप्लीकेशन? अगर मेरे पास वो ऑलरेडी पहले वाली पड़ी हुई है तो मैं उसको ऑलरेडी वाली को ही सेट कर लेता हूँ। अब ये देखें वो मुझसे गेटवे और पासवर्ड मांग रहा है, तो कल वाली जो है वो गेटवे वाला मुझे बता दें ज़रा, जिन्होंने कल की क्लास ली थी वो वाला मुझे बता दें। या चले मैं शुरू से अगर कहते हैं तो नई कंपनी जो है ना वो जनरेट करवा देता हूँ। मुझे कोई मेरे अपनी पास ईमेल,
जी शुरू से ही सर, कराया ताकि सब बच्चों कल को वाला पता चल जाए। क्लास मिस हुआ हमसे। अच्छा, चले मैं शुरू से आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखें जी, कंपनी हम रजिस्टर करते हैं जो यूके के अंदर, जिसको एलटीडी कंपनी होती है। एलएलसी कंपनी जो है वो यूएस के अंदर होती है, और एलटीडी कंपनी जो है वो यूके के अंदर होती है। और आपने अगर अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करना है यूके के अंदर, तो वो भी मैं आज ही आपको बताऊंगा कि आपने अपना ट्रेडमार्क किस तरह से रजिस्टर करना है। और आप लोगों ने जो रियल टाइम काम कर रहे होना है, वो हमारे जो आगे आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। हम जो होलसेल का काम कर रहे हैं वो यूके की मार्केट प्लेस को ही में कर रहे हैं, और जो प्राइवेट लेबल है वो भी हमारा यूके की मार्केट प्लेस में है। और कम्फेट्रा ब्रांड है हमारा, जो पीएल के अंदर लॉन्च हो रहा है, जो फर्नीचर की मार्केट प्लेस में वर्किंग है, और उसको ही मैं दोनों चीज़ों को हेड कर रहा हूँ, होलसेल एंड प्राइवेट लेबल को। तो उसके अंदर भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मौका मिलेगा। आप लोगों के अकाउंट्स क्रिएट करवा कर उसको, उन प्रोडक्ट्स को भी वहां पर कोशिश करेंगे कि उन प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया जाए आप लोगों के अकाउंट्स के ऊपर भी। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह फ्यूचर में आप लोग जो है वो इस पे अच्छा वर्क करेंगे। तो ये हम लोगों ने एक स्ट्रेटजी डेवलप कर रहे हैं आप लोगों के लिए भी, कि इन फ्यूचर इस तरह के भी आप लोगों को ही जो है ना वर्किंग आप लोगों के साथ की जा सके। अच्छा जी, हम चलें जी, कंपनी की रजिस्ट्रेशन की तरफ आते हैं। यहाँ से रजिस्टर नाउ के ऊपर आएंगे। अच्छा, एक अपना जो है वो आपने कोई ईमेल मुझे दे दे, ईमेल अपनी सेंड कर दें, और उसी ईमेल को अपने पास लॉगिन भी कर लें। मिस आयशा ने भेजी है। चलें मिस आयशा, आप कोई और मुझे कोई मेल भेजे, कोई कोई और फीमेल ना भेजें, कोई मेल भेजें अभी मुझे। सर मेरी कॉल वाली मोहम्मद अली जेब अली। अच्छा, चले हाँ, वो वाली ना आप उसको ना यहाँ से, नो आई ऑलरेडी स्टार्टेड वन से ना स्टार्ट कर लीजिएगा उसको। ठीक है। चलो ठीक, ठीक हाँ, है ठीक। मैं अभी न्यू जरा प्रोसीजर बता रहा हूँ, तो वो इसको यहाँ से मैं अभी करना दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें, ये मुझे एक ईमेल आई है। मैं, आर यू स्टार्टिंग अ न्यू एप्लीकेशन, मैंने कहा जी बिल्कुल, यस। चेक बिफोर यू स्टार्ट, वो कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछेगा, मैंने कहा जी बिल्कुल। आर यू एबल टू पे फॉर दिस एप्लीकेशन यूजिंग अ कार्ड और पेपल, मैंने कहा जी बिल्कुल, यस। अच्छा, और एनी डायरेक्टर और पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर द कंपनीज हाउस केयर, आप कहते, आप वो पूछ रहे हैं कोई और आपकी कंपनी का डायरेक्टर या पर्सन होगा, मैंने कहा बिल्कुल जी नहीं, मैं खुद ही इसका डायरेक्टर हूँगा। अगर किसी और को आप बनाना चाह रहे होंगे तो वो आप बना सकते हैं। अब ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपने अपने पास सेव रखनी होती है, गवर्नमेंट गेटवे आईडी, और आपका जो पासवर्ड होता है वो आपने सेव रखना होता है अपने पास। यहाँ पर देखें, मैं ये जो है वो आपका ईमेल यहाँ पर डाल रहा हूँ, ये देखें, ये मैंने ईमेल डाली है यहाँ पर। और यहाँ पर अब आपको कोड आया होगा आपकी ईमेल के ऊपर, अब अपना कोड जो है वो मुझे शेयर करें, अपनी ईमेल लॉगिन करें और कोड जो है वो मुझे शेयर करें। जी, कोड मुझे सेंड कीजिएगा, आपकी ईमेल पे एक कोड आया होगा। सर इन भाई को बताए ना जरा, इस तरह का एग्जांपल जो दिए इस तरह का कोड आएगा। जी जी, नईम भाई, आपके जो है वो इस तरह से एक कोड आया सर होगा 6। सर सेंड किया, भेज दिया मैसेज। अच्छा ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर ये एक कोड है जो आपकी ईमेल के ऊपर रिसीव होगा। मैं इसको कंफर्म करूंगा। तो ये देखें, ये आपकी जो ईमेल एड्रेस है ये इसके लिए रजिस्टर हो गया है। दिस विल एनेबल अस टू हेल्प यू गेट द मोस्ट फ्रॉम दिस सर्विस। कंटिन्यू करूंगा मैं इसको। अब आपका जो एग्जैक्ट नेम आपके पासपोर्ट के ऊपर या उसके ऊपर लिखा हुआ होता है वो आपने यहाँ पे लिखना है। मैं यहाँ पर जो है वो नईम रानी
यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, इसको कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड ये करना है। मैं इसको मैं आपको पासवर्ड रख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, एक मैंने पासवर्ड सेट कर दिया। अच्छा, पासवर्ड सही नहीं लिखा गया होगा। ओहो, इस मैच हो रहा है असल में। इस दफा ज्यादा हो गया सर, एक नंबर। ऐसे ही ना। आई थिंक सो पूरा। ठीक है, ये आपको एक गेटवे, ये आपकी असल में ये गवर्नमेंट की गेटवे आईडी है, इसको आपने सेव रखना होता है, इसको अपने पास रखना है। देखा होगा अभी मैं जब प्रीवियस जो लॉगिन कर रहा था तो वो मुझसे पहले गेटवे आईडी मांग रहा था कि आपने जिस कंपनी की गेटवे आईडी बनाई है वो वाली, ये आपके पास सेव होनी चाहिए लाजमी। ठीक है, तो ये आपकी गवर्नमेंट की आईडी होगी और इसी के थ्रू जो है वो आपने कम्युनिकेट करना होता है। तो ये आप अपने पास सेव रख लेंगे, ये आपको ईमेल के ऊपर भी ये आपकी गेटवे आईडी मिल गई होगी आपको। मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। यू नीड टू सेट अप एन एडिशनल सिक्योरिटी, मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, देखें यहाँ से आप अपना कोई टेक्स्ट के थ्रू भी रख सकते हैं, वॉइस कॉल के थ्रू भी, और ये अथेंटिकेटर भी है। अथेंटिकेटर आप ये गूगल के थ्रू जाकर डाउनलोड कर लें, गूगल अथेंटिकेटर। वहां पर जो है ना वो आपको बार कोड स्कैन करके वो कोड एक असाइन कर देता है, तो वो उसके थ्रू आप कर सकते हैं। मैं देखिए गूगल अथेंटिकेटर यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये जो कोड होगा इसको आपने अपने पास सेव रख लेना है। ये हर दफा आपके पास इसी को स्कैन करने के बाद आपको एक कोड रिसीव होगा, तो इसको आप अपने पास जो है ना वो सेव रख लें। और इसको मैं अभी कहीं पे सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये एक अथेंटिकेटर हो गया। आपने इसको सेव कर लेना है और वहां से गूगल से वो अथेंटिकेटर भी आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, वो गूगल अथेंटिकेटर यहाँ पर आप अपने मोबाइल पे लिखेंगे ना प्ले स्टोर में जाके, तो वो इस तरह का आपको नजर आएगा गूगल अथेंटिकेटर। उससे आपने जैसे नॉर्मली ये व्हाट्सएप वाला स्कैन करते हैं ना वेब के पे जाने के लिए, ऐसे ही आप स्कैन करेंगे तो वो आपको एक 5-6 डिजिट का कोड देगा। इस तरह से गूगल अथेंटिकेटर का वो होगा, यहाँ पे प्ले स्टोर पे पड़ेगा ये इस तरह का। ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। ओहो शिट, अच्छा वो एक्सेस कोड मैंने उसको वो वहाँ स्कैन नहीं किया था। मैं एक मिनट, अब वो जो मैंने सेव किया था वहां से ही मैं स्कैन कर लेता हूँ इसको। मैं इसको ना जूम करके जरा स्कैन कर लेता हूँ इसको। ठीक है, उसने मुझे ना इशू कर दिया है 6391096। सर ये स्कैन इसको कैसे करेंगे, ये तरीका थोड़ा डिटेल से बता दें।
एक मिनट में आपको बताता हूँ। 639 69357। ठीक है, अब ये जो है वो आपने गूगल ऑथेंटिकेटर की ऐप जो है वो अपने पास डाउनलोड कर लेनी है। और जैसे सिंपल आप उसके ऊपर जाएंगे ना तो वो स्कैन कोड मांगेगा। जैसे ही आपने स्कैन कोड के लिए मांगना है ना, वो सिंपल सी ऐप है बिल्कुल। उसमें सबसे टॉप पे होता है स्कैन QR कोड। तो वो QR जो कोड होगा उसको आपने इसको स्कैन कर लेंगे तो वो आपको एक कोड दे देगा 6 डिजिट का। जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे ना तो वो QR कोड देगा। वो QR कोड आप यहाँ पे डालेंगे तो वो ऑथेंटिकेटर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना ये बात? यहाँ पर देखें, यू विल सेटअप योर एडिशनल सिक्योरिटी। ओके, कंटिन्यू करते हैं हम जी। अब जी आप अपना सारा कुछ, ये विच ईमेल एड्रेस यू डू यू वांट, मेरा सारा कुछ यही है जो मेरी ईमेल होगी। मैं इसके ऊपर ही रखना। व्हाट इज रिलेशनशिप टू द कंपनी, मैं कहता हूँ कंपनी डायरेक्टर हूँ। सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, विल द कंपनी बी अ कम्युनिटी इंटरेस्ट? नहीं भाई, कम्युनिटी इंटरेस्ट की नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू। विल द कंपनी बी अ लिमिटेड कंपनी? अब ये देखें, लिमिटेड बाय शेयर्स होनी चाहिए, लिमिटेड बाय गारंटी। मैं लिमिटेड बाय शेयर्स को कनेक्ट करूंगा। व्हाट इज द कंपनी नेम? अब यहाँ पर आप अपनी कंपनी का नेम रखेंगे। फर्ज करें आप जो भी आप यहाँ पर कंपनी नेम रख रहे हैं, एक चीज आपने देखनी है कि जब आपने कंपनी नेम यहाँ पर सेट कर रहे होना होता है तो उसी कंपनी नेम की आपने डोमेन भी चेक कर लेनी है कि उसकी डोमेन अवेलेबल है। फर्ज करें आपने यहाँ पर जो है वो, क्योंकि आपने वेबसाइट बनानी होती है वेबसाइट के लिए, तो आप गोड रेडी पे ये जाके चेक कर लीजिएगा कि उसकी डोमेन जो है वो अवेलेबल है। तो वो आपने मेक श्योर करनी है। यहाँ पर आप फर्ज करें, मैं अभी ये वाली जो है वो नईम रानी के नाम पे बना देता हूँ कि ये। अब यहाँ पर देखें ये ओके होगा, ये अवेलेबल। अब इस कंपनी का क्या आप LTD रखना चाह रहे हैं या लिमिटेड रखना चाह रहे हैं, वो आपके ऊपर होता है। मैं कहता हूँ नईम उमरानी लिमिटेड में रखना चाह रहा हूँ, तो लिमिटेड कंपनी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अब इसी को आप जाके देख लें कि डोमेन इसकी अवेलेबल है तो वो रखें, या इस तरह का नाम आपने रखना होता है कि उसकी जो है ना वो। सर LTD और जी लिमिटेड अवेलेबल तो है एक ही चीज नहीं होती? LTD, और हाँ एक ही चीज है बस, लिमिटेड और LTD उसको स्मॉल फॉर्म में रखना चाह रहे हैं कि लिमिटेड लिखना चाह रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। एक ही चीज है। आपने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे जाएंगे। तो सर ये पब्लिक वो लिमिटेड है या फिर प्राइवेट वो लिमिटेड है कंपनी जो हम वो क्रिएट कर रहे हैं? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी जी, अभी पूछिए क्या कह रही थी। मैं आपसे कह रही हूँ कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हम वो क्रिएट कर रहे हैं या फिर वो ये पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्रिएट कर रहे हैं? प्राइवेट कंपनी जिससे कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर देखें, ये आपने अब ये वो वाला यूके का पोस्टल कोड होगा जो आपने बाय किया हुआ है वर्चुअल एड्रेस। यहाँ पर आपने वो अपना वर्चुअल एड्रेस जो है वो पोस्टल कोड डालना है। अब यहाँ पर मैं स्टार्ट में ऐसा कर लेता हूँ कि जो मेरे पास कोई पोस्टल कोड है मैं ज्यूम कर लेता हूँ कि जैसे हम amazon.com पे या amazon.co.uk पे डाल रहे थे, उनमें से कोई एड्रेस डाल लेता हूँ। लेकिन आपने यहाँ पर एग्जैक्ट अपना एड्रेस डालना है। ठीक है, अगर ये आप गलत डालेंगे तो आपका एड्रेस वो काउंट नहीं होगा। यहाँ पर जिस तरह से ये मैंने डाला हुआ था तो मैं यही वाला एक यहाँ पे कोड, पोस्टल कोड डाल लेता हूँ सिर्फ एग्जांपल के लिए। मैं जैसे ही ये पोस्टल कोड डालूंगा तो मुझे जो है वो, जैसे ये कोड है, खुद ही एड्रेस दिखा देगा कि आपका एड्रेस कहाँ कहाँ पे है। ये देखिए उसने मुझे चूज एन एड्रेस, कि आपका एड्रेस इसमें से कौन सा एड्रेस है, आपने ये जो पोस्टल कोड डाला है। तो अक्सर ऐसा होता है कि आपने जो पोस्टल कोड डाला होता है उसके अकॉर्डिंगली आपका एड्रेस होता है यहाँ पर मौजूद। अब ये देखिए मैं कहता हूँ चलें जी ये मेरा एड्रेस है, वो आपको बता देगा जो भी आपने वर्चुअल एड्रेस बाय किया होता है वहां से आपको वो एड्रेस बता देते हैं। ये मैंने किया। और या अगर आपका एड्रेस नहीं है तो फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि एड्रेस द एड्रेस इज नॉट इन द लिस्ट, फिर आप यहाँ पर जो है
वो मैनुअल टाइप करके लिखेंगे, ठीक है। अदरवाइज फिर आप यहाँ पर जो है वो मैनुअली टाइप करेंगे कि ये है। अगर आपका पोस्टल कोड का एड्रेस है मौजूद तो फिर आपने वहां पे वो कोड डाल दें, आपको वो एड्रेस में से कुछ ना कुछ दिखा देगा, ठीक है। या एड्रेस आप मैनुअली करना चाह रहे हैं तो आप एड्रेस मैनुअली भी कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ चले मैं वो वही वाला एक सिलेक्ट कर लेता हूँ कि ये वाला मेरा एड्रेस, इस ये मेरा पोस्टल कोड है, इसमें से फर्ज कर लेता हूँ मेरा ये वाला एड्रेस है। ये एड्रेस करके मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आपकी कंपनी का ये एड्रेस है। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल यही है, क्योंकि आपने पोस्टल कोड और ये वाला एड्रेस आपने बताया, ठीक है। मैं अगर इसको चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ, लेकिन ये आपने कहाँ से बाय किया होगा, जो मैंने कल आपको समझाया था, जो आपने वर्चुअल एड्रेस बाय करना है वहां से आपने ये बाय करना है। वेयर विल द कंपनी बी रजिस्टर्ड, अब आप अपनी कंपनी को कहाँ पे रजिस्टर करना चाह रहे हैं, इंग्लैंड में करना चाह रहे हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड में, स्कॉटलैंड में, वेल्स में, कहाँ पे। मैं इंग्लैंड एंड वेल्स में कहता हूँ कि मैं अपनी कंपनी रजिस्टर करना चाह रहा हूँ। सर ये जो एड्रेस वाला पॉइंट है ना, इसके बाद से कुछ समझ नहीं आई। यानी आपने तो बताया था कि वहाँ से वर्चुअल एड्रेस बाय करना है, लेकिन अगर इसमें कोई मतलब के स्कैम हो जाए, यानी ये तो हमें तो नहीं मालूम ना कि यहाँ पे कंपनी है भी है या नहीं। नहीं नहीं, जो आपके रजिस्टर्ड वेबसाइट्स हैं वहां से आपको मिलते हैं ये एड्रेसेस। एड्रेस आपने बाय करना होता है, कोई वो स्कैम का मसला नहीं होता वहां पे। वो जो है ना वो एक प्रूफ के साथ आपको वो एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, तो वो मिल जाता है, उसका मसला नहीं है। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, उनकी मैं लिस्ट भी भेज दूंगा। ये 2-4 वेबसाइट्स हैं, ये ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, आप जाके यहाँ से जो है ना बाय कर सकते हैं, ठीक है। जी सर, बस अब एक्सेल शीट भी भेज दीजिएगा ताकि प्रैक्टिस हम कर लें। जी ठीक हो गया। व्हाट इज द कंपनी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, अब आपका सारा कुछ यही होगा, ठीक है। आपका जो आपने एड्रेस अपना मेंशन किया, आपकी कंपनी का भी एड्रेस, अगर आपका कोई डिफरेंट एड्रेस है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपका सारा कुछ यही होगा। अब यहाँ पर आप अपना जो है वो अपनी डिटेल देंगे, कॉन्टेक्ट नंबर, और यहाँ पर आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर देना पड़ता है और एक ये देना पड़ता है। अब यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे मैं जाऊँगा तो वो बगैर उसके भी, कांटेक्ट नंबर के बगैर भी कर लेता है, लेकिन यहाँ पर आपने एक अपना कांटेक्ट नंबर जरूर इंक्लूड करना होता है, जो वही वाला जो आपने वर्चुअल कांटेक्ट नंबर बाय किया है, या आपने वो किसी और का, आपके पास अगर कोई कांटेक्ट नंबर है जो कि वहाँ पे रहने वाला है, या आपके रिलेटिव्स में से है, या आप खुद वहाँ के हैं, तो वो यहाँ पर आप उसको पुट कर सकते हैं। इज द न्यू कंपनी रिप्लेसिंग एन अदर बिजनेस, नो, मैं नो कर दूंगा बिल्कुल, ये अनदर कंपनी को रिप्लेस नहीं करेगी। अच्छा, व्हेन विल द कंपनी स्टार्ट ट्रेडिंग, ऑन द सेम डेट इट गेट सेटअप, ऑन बिल्कुल ऑन द सेम डेट, मैं इसको ऑन द सेम डेट करूंगा। इन इट्स फर्स्ट 3 months will the company do any of the following, tell us if the company will pay interest on any non-bank loans exception, मैंने कहता हूँ नो, ये कुछ भी नहीं करेगी इसके इस तरह की। सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। वट विल बी द कंपनी डूइंग, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी कंपनी क्या कर रही है। आप यहाँ पर देखें कि आप फर्ज करें डिटेल लिखते हैं, तो डिटेल से रेलिवेंट जितना काम होगा वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। आप कंपनी डिटेल से रिलेटेड काम कर रही है तो यहाँ पर देखें इंटरनेट पे रिटेल सेल्स ओवर ईमेल एंड इंटरनेट, आप ये एक मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। जो आपके ऊपर है, यहाँ पर आप इसको ऐड कर लें अपने पास। अगर आप जो है वो इसको आप रिटेल बिजनेस करना, अगर कुछ और इसमें मजीद ऐड करना चाह रहे हैं कि आपकी कंपनी मोर देन जो है वो 2-3 और काम कर रही है, एक तो ये काम कर रही है, अगर कोई एक और काम कर रही है तो आप यहाँ से उसका वो भी डाल सकते हैं। फर्ज करें आप जो है वो ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो वो जो है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। ई कॉमर्स या अमेजोन का देख लें, अमेजोन का मेंशन हो रहा है, नहीं वो नहीं है। आप देख लें कि सेल्स का लिख के देख लें, सेल्स, सेल के रिलेटेड कोई आपकी कंपनी जो है वर्क कर रही है तो वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। ये देखें रिटेल से रिलेटेड है, तो यहाँ से कोई आपकी अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड बी ऑप्शन।
जिस तरह से ये अदर अदर वाला मैं इसको 2 को डाल लेता हूँ, तो यहाँ पर जो है वो ये 2 काम कर रहा हूँ, तो इसको मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। एक से भी आप जो ओवर द इंटरनेट भी आप कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर अपनी कंपनी को वो बताना चाहेंगे 2 काम करेंगे तो वो 2 भी हम। हैज एनीवन ऑन दिस एप्लीकेशन एवर सेंड द सिक्योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म टू आस्क कंपनीज हाउस फॉर प्रोटेक्शन? ठीक है, दिस इंक्लूड कंपनी डायरेक्टर। अब यहाँ पे कंपनी डायरेक्टर है, पर्सनल सिग्निफिकेंट, दैट इज पीपल हु हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। मैं कह रहा हूँ यस, वे दिस इंक्लूड एनी, नहीं ये नो कर देता हूँ मैं, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर जाऊंगा। अब यहाँ पर जो है वो डायरेक्टर डिटेल्स आ जाएंगी। मैं यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट कर लूंगा मिस्टर। यहाँ पर आपने एक चीज देखनी है, मैं फर्ज करें यहाँ पर लिख रहा हूँ नईम, एंड जब आपका मिडिल नेम होगा तो मिडिल लिखेंगे, अगर आपके 2 हैं तो फिर आप जो है उसको लास्ट में लिखेंगे। नईम इमरानी यहाँ पर अगर मैंने लिखा है तो जो है वो अब आपने, अगर वो 3 में आ रही है, फर्ज करें किसी की कास्ट भी साथ है, फिर वो लास्ट में कास्ट लिखेगा, मिडिल में अपना नेम लिखेगा। अगर 2 वर्ड्स का आपका नेम है जिस तरह से ये है, तो फिर आप फर्स्ट एंड लास्ट में इसको लिखेंगे। हैज अ डायरेक्टर यूज डिफरेंट नेम ऑफ द बिजनेस पर्पज इन द लास्ट 120 ईयर्स? नो। नेशनैलिटी आप यहाँ पे पाकिस्तानी लिख लें, पाकिस्तानी है। डेट ऑफ बर्थ जो आपके अपने उसके ऊपर होगी वो आपने मेंशन करनी है लाजमी। यहाँ पर आप लिख लें कि कुछ भी, अभी मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 01 सर 02 9। डेट ऑफ बर्थ बताएं क्या? ये एग्जैक्ट आपने डालनी है वो, ठीक है। आप यहाँ पर डाल दें कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है, क्योंकि बाद में जो है मैं कंपनी डायरेक्टर हूँ। ठीक है, फर्स्ट कर सेव एंड कंटिन्यू मैं इसको करता हूँ। व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस फॉर नईम उमरानी? ये अब वो एड्रेस वही सेम आपने सेलेक्ट करना है जो कि आपने ऑलरेडी बाय किया हुआ है एड्रेस। व्हाट इज द होम एड्रेस फॉर नईम उमरानी? वही आपका सारा कुछ वही है। डज नईम वांट टू रिसीव फिलिंग रिमाइंडर बाय द ईमेल? आप ईमेल के थ्रू करना चाह रहे हैं तो ठीक है, मैं कह देता हूँ हाँ जी ठीक है। अगर नहीं करना चाह रहे तो विच ईमेल एड्रेस डज द नईम उमरानी? बिल्कुल एग्जैक्टली वही जो आपने दिया है। डू यू वांट टू ऐड अनदर डायरेक्टर? अगर यस है, किसी और को आप अपना वो इख्तियार देना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, आप बाद में उसमें उस कंपनी से विड्रॉ हो जाते हैं और उसके पास सारा इख्तियार चला जाता है, तो वो आप यहाँ पे उसको डालेंगे। अगर नहीं आप देना चाह रहे तो आप कह देते हैं नो। अब ये देखें, उसने मुझे पहले चेक एंड कंफर्म, उसने सारी मुझे डिटेल्स बता दी कि ये देखें ये नेम है, ये सारी आपका कंपनी डायरेक्टर और ये सारी चीज़ें हैं। आप कहाँ पर अपनी कंपनी रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं, इंग्लैंड के अंदर ये रह रहे हैं, और ये एड्रेस था। और वो अब वो यहाँ पर भी मुझे बता रहे हैं कि अगर कुछ आपने चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं कुछ चेंज करना, मैं इन दोनों चीज़ों के ऊपर क्लिक कर दूंगा, कंफर्म करूंगा और सेव एंड कंटिन्यू करूंगा। यू आर अबाउट टू सेट अप द कंपनी शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स के तौर पे मैं अपनी कंपनी को रजिस्टर कर रहा हूँ। वट आप जो है इस नेम में शेयर होल्डर? यस बिल्कुल जी, शेयर होल्डर हैं। आप यहाँ पर अगर वो शेयर होल्डर नहीं होंगे तो वो फिर दूसरे का शेयर होल्डर डाल देंगे। वुड यू लाइक टू ऐड अनदर शेयर होल्डर? मैं अभी कहता हूँ बिल्कुल नो, अभी मैं कोई शेयर होल्डर नहीं ऐड करना चाह रहा। चेक एंड कंफर्म शेयर होल्डर डिटेल्स। यहाँ पर देखें, ये आपका एड्रेस है और ये आपका शेयर होल्डर की डिटेल है। अगर आप ऐड अनदर शेयर होल्डर करना चाहेंगे तो उसकी फिर डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे। कंफर्म एंड कंटिन्यू करता हूँ। Do you want to use the most common types of shares? Yes. अच्छा, हाँ जी। अब आप कंपनी के शेयर कितना रखना चाह रहे हैं? आप कहते हैं जी वन वन शेयर ही है मेरी कंपनी का सिर्फ। अच्छा, अब शेयर की क्या वैल्यू रखेंगे? आप 1 पाउंड रखेंगे? अगर ज्यादा रखना चाह रहे हैं तो ज्यादा भी रख सकते हैं। मैं कहता हूँ जी भाई 1 शेयर ही है मेरी पर और 1 ही पाउंड की कंपनी है मैं जनरेट कर रहा हूँ। अब वो मुझे पूछ रहा है कि ये देखें शेयर होल्डर ये हैं और शेयर वैल्यू उसकी ये है, ये मेंशन कर दी है, और कंपनी डिटेल्स। मैं कंफर्म एंड कंटिन्यू करता हूँ।
यू आर अबाउट टू सेट अप द पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर द कंपनी। ठीक है, अब ये कंटिन्यू मैं करता हूँ। आपने सारी डिटेल्स देख लेनी है अच्छी तरह से चेक करके। फिर फ्रॉम प्रीवियस आंसर वी विल नो दैट नईम उमरानी इज अ पर्सन विद अ सिग्निफिकेंट कंट्रोल। मैंने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है। Does Naeem Umrani have the right to appoint or remove the majority of the company director? Yes, मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। सर ये जो प्राइवेट वो लिमिटेड कंपनी होती है इसमें तो दो नहीं होते वो डायरेक्टर्स मिनिमम, नहीं और इसमें ज्यादा से और ज्यादा सात। नहीं इसमें 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 ऐसा नहीं है। इसमें आप डाल सकते हैं। ये अभी आप सारा सर ये कंट्रोल अपने पास, सारा कंट्रोल अपने पास रख रहे हैं। आप किसी को डायरेक्टर वगैरह नहीं, आपने एक कंपनी 1 पाउंड की कंपनी जनरेट की है और इसके ऊपर सारे इख्तियारात आपके पास हैं। आप किसी और को डायरेक्टर वगैरह नहीं कर रहे। हाँ, आपने ये होता है कि आपने किसी को डायरेक्टर रखना है, फर्ज करें आप कंपनी उसके बाद दूसरे पे शिफ्ट होगी, फिर आप उस केस में करते हैं। अभी ये आपके पास सारा कुछ इख्तियार है इसमें। सर इसको तो फिर प्राइवेट तो नहीं वो कहेंगे, फिर तो हम इसको वो कहेंगे ना सिंगल मेंबर कंपनी, क्योंकि सर मेरा ताल्लुक ना सीए से है, इसलिए मुझे पता है इन सब चीजों का। अच्छा खैर, ये थोड़े से शायद ये फिर अगर इससे रेलिवेंट है तो मुझे इसका जरा थोड़ा सा आइडिया कम है फिर। सॉरी अगर इसको सिंगल, लेकिन ये मेरे ख्याल से ये जो हम जो जनरेट कर रहे होते हैं मोस्टली इसी तरह से जनरेट कर रहे होते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कंफर्म वेयर द पर्सन इज कंट्रोल, ये और इन दोनों को कंफर्म कर लेंगे। अगर आपने इसमें कुछ डिटेल्स को चेंज करना है तो वो आप चेंज भी यहाँ से कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे जाऊंगा। अब ये बड़ा जो है ना वो ये जो मॉडल आर्टिकल फॉर एसोसिएशन है, बिल्कुल मैं कहूँगा कि ये जो मॉडल आर्टिकल है, डू यू वांट टू यूज मॉडल आर्टिकल? मैंने कहा जी बिल्कुल हम यूज करना चाह रहे हैं। डू यू एग्री टू फॉर्म द कंपनी? बिल्कुल जी, मैं कंफर्म करता हूँ। और ये देखें, ये नईम उमरानी लिमिटेड के नाम से ये जो कंपनी है जनरेट हो रही है। क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, अब ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपने बड़े ध्यान से देखना होता है कि आपने 3 जो चीजें हैं वो सिलेक्ट करनी है। टाउन बर्थ फर्ज करें आपकी लाहौर की है तो आप LHR लिख लें यहाँ पे। ये आपने अपने पास सेव रखने होते हैं। बाद में अक्सर औकात जो है अगर आपका कोई जो है वो फर्ज करें कि आपने चेंज करना है पासवर्ड वगैरह, या कोई कोई आपने उसमें मजीद अमेंडमेंट करनी है, एडिट करनी है, तो ये आपको ये जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है इसके थ्रू फिर एक्सेस कर सकते हैं। मैं अभी जो है वो ये टेलीफोन में अभी 1 2 3 कर देता हूँ और पासपोर्ट को मैं कर देता हूँ 1 2 3 अभी तक स्टार्ट में ना। लेकिन ये आप लोग अपना जो आपका एग्जैक्ट पासपोर्ट का नंबर है वो आप एग्जैक्ट वहाँ पे डाल सकते हो। टेलीफोन का जो लास्ट 3 डिजिट है वो उसको डाल सकते हैं। कोई टाउन जहाँ पे आपने जहाँ बर्थ हुई है, इसमें से कोई से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं 3। ठीक है जी, ये मेरा फाइनली ये चेक एंड कंफर्म योर आंसर्स, ये सारे जो हैं आप डायरेक्टर हैं कंपनी की, ये सारी डिटेल्स हैं। अब वो लास्ट में जो दिखा रहा है कॉन्टैक्ट, आपने सिर्फ ईमेल शेयर किया था। कंपनी टेक ओवर कोई भी नहीं कर सकता। कंपनी अकाउंटिंग आप ही जो है वो सारा कुछ अकाउंट करेंगे। मैं कंफर्म एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अब वो मुझे स्टार्ट में कह रहा है चेक एंड कंफर्म योर आंसर्स। ये सारी चीज़ें आप अपनी एक दफ़ा दोबारा रीवेरीफाई कर लें, चेक कर लें। और उसके बाद आई अंडरस्टैंड, यहाँ पर मैं आई अंडरस्टैंड करूँगा और कंफर्म एंड सेंड एप्लीकेशन करूँगा। तो वो जो फाइनली मुझे होगा कि वो $20 के पे के ऊपर मुझे, चले मैं इसको सेंड एंड एप्लीकेशन कंफर्म पे करता हूँ। अब वो फाइनली मुझे कहेगा कि आपने जो है वो $20 जब पे, 20 पाउंड जब है वो पे करेंगे तो उसके बाद आप अपनी कंपनी आपके नाम पे रजिस्टर हो जाएगी। ये जो है ये इतना आसान सा काम था। यहाँ पे कंफर्म एंड सेंड एप्लीकेशन कर रहा हूँ। यहाँ पर देखें, सॉरी बे 12 पाउंड, यू आर अबाउट टू मेक 12 पाउंड। ठीक है, अब जो है इन्होंने और कम कर दी है। 12 पाउंड के अंदर जो है वो कंपनी जनरेट हो रही है। अब यहाँ से मेक पेमेंट करें, यहाँ से फर्ज करें वो मेक पेमेंट पे जाता हूँ। मेक पेमेंट करें तो आप अपना जो है वो डू यू वांट टू पे क्रेडिट कार्ड के थ्रू, कंटिन्यू टू पे क्रेडिट कार्ड। और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की आप डिटेल्स डालेंगे। ये देखें, यहाँ पर आप अपनी मंथ एक्सपायरी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स डालेंगे।
और इसको कंटिन्यू कर देंगे तो जो है ना वो आपकी एक जो कंपनी है वो रजिस्टर हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक सबको? सर मुझे यहाँ पे ये पूछना था, अगर हमारे पास पासपोर्ट वगैरह ना हो तो उसमें वो दूसरी डिटेल फिर डाल सकते हैं, जैसे फादर और मदर की जो नेम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, उस तरह से किस वो चीज डाल। में पूछ रहे हैं, किस चीज में पूछ रही हैं? सर एंड पे जाके जो पर्सनल इंफॉर्मेशन थी वहां पे। हाँ डाल लें, वो आपके वेरिफिकेशन के लिए है वो, लेकिन वो आपने अपने पास फिर सेव रखना होता है। उसका मकसद ये है, उसका वो क्रॉस वेरीफाई नहीं कर रहा उस पासपोर्ट को, वो सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन वो आपके जो है ना क्रॉस चेक के लिए आपको सेव करवा रहा है वहां पे। आप उसमें से कुछ भी रख लें वहां पे, आप मदर का नेम रख लें, टेलीफोन नंबर रख लें, कुछ भी आप रख लें। 3 ऑप्शन आपने सिलेक्ट करने हैं उसमें से। क्लियर है सबको ना ये? अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। सर ये वर्चुअल एड्रेस हम कैसे बाय करेंगे? ये देखें अमेजोन, सॉरी गूगल पे जाएं, बल्कि मैं कुछ अथेंटिक आपको वेबसाइट्स भी शेयर कर दूंगा, नहीं तो यहाँ पर देखें यूके वर्चुअल एड्रेस, यहाँ पर जाएं, एक मेरे ज़हन में और सर इसके हिसाब से ना वो एप्स भी हैं, यूके वर्चुअल एड्रेस के हिसाब से एप्स भी बनाई हुई हैं इन लोगों ने, अच्छा, और वो भी पेड है। और वो सही वर्क कर रही हैं वो वाली? जी सर वो बिल्कुल काम वो कर रही हैं वो सही, लेकिन मैंने तो अभी कोई वर्चुअल एड्रेस से नहीं लिया वहां से, लेकिन इसके हिसाब से वो ना प्ले स्टोर पे बहुत सारी एप्स है, तो वो डिंग टोन है और वर्चुअल और टेक्स्ट नाउ इस तरह की हैं। अच्छा, आप लोग कहाँ पर फिर कंपनी अपनी रजिस्टर करते हैं? नहीं सर मैंने तो कोई भी रजिस्टर्ड नहीं की, मैं वैसे ही मैंने अमेजोन की तरफ से जब प्रैक्टिस कर रही थी ना, तो यानी कि जैसे वो करते होते हैं सर्चिंग वगैरह, तो मैं इसलिए इस हिसाब से बता रही हूँ आपको। अभी वो कोई लेकिन जो एक ऐप है ना टेक्स्ट नाउ, सर जो एक ऐप है ना टेक्स्ट नाउ, वो हमारे पाकिस्तान में यूज नहीं होती, वो यानी कि जैसे यूके यूएस से है ना, यहाँ पे यूज होती है, लेकिन वो सबसे अच्छी ऐप है। उधर आप पे भी ले, मतलब पेड भी ले सकते हैं और अनपेड भी ले सकते हैं। सही 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 सही, नहीं वो तो फिर अच्छा है, जबरदस्त है। लेकिन आपने यहाँ से अभी जो है ना ये कुछ ये वर्चुअल एड्रेसेस के ये यहाँ पर देखिए वेबसाइट्स आ रही हैं, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। नहीं तो एक और काम कर लीजिएगा कि आप YouTube पे जाके एक दफ़ा सर्च कर लें कि वर्चुअल एड्रेस के लिए कौन सी बेस्ट वेबसाइट्स हैं, तो लोगों ने उसके ऊपर मुख्तलिफ आर्टिकल्स या वीडियोस बनाई होंगी, वहां से आप जाके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये जी सर ये वर्चुअल एड्रेस अलग बाय करेंगे और एंड में जो आए थे कि 12 पाउंड तो वो अलग पे करेंगे? जी जी, वर्चुअल एड्रेस अलग बाय करेंगे, क्योंकि आप ये एक तो ये हो सकता है ना कि आप वहां पे रह रहे हो, फिर तो आपका अच्छा है कि आप वही वाला एड्रेस यूज कर लें। इस एड्रेस को बाय करने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो लीगल डॉक्यूमेंट्स या इस तरह की जो चीजें आएंगी आपको, जो आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स आएंगे, उनको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए वो आपको वहां पर भेजेंगे। वो बाय पोस्ट भेज रहे होते हैं अक्सर चीजें आपकी कंपनी की, तो उस मकसद के लिए जो है वो हम अपना वर्चुअल एड्रेस जो है वो बाय लेकिन करते सर हैं। हम तो वहाँ मौजूद नहीं होते, तो वो हमें जो से बाय पोस्ट चीजें मिल रही हैं तो वो हमें वो कैसे स्कैन मिलेंगी? करवा के भिजवा देंगे आपको बाय ईमेल ठीक हो, जिस। ठीक ठीक ठीक। तो सर अगर हमारे यानी कि वहाँ पे कोई रहने वाला हो तो हम उसको अपना एड्रेस, उनका एड्रेस यहाँ पे ऐड कर दें बहुत अच्छी तो बात है, वो, अगर कर सकते हैं तो वो हो सकता है, फिर तो मसला ही हल है ना। आप उन्हीं का फोन नंबर और उन्हीं का एड्रेस को यूज करते हुए आप कर सकते हैं। और फिर ये है कि एक दफा स्टार्ट में उनकी डिटेल्स के ऊपर बना लें और डायरेक्टर जो है उनको भी रख लें और खुद को भी रख लें, बाद में सारी जो है वो इख्तियारात बाद में उनको रिमूव करके अपने पास सारे शिफ्ट कर लें इख्तियारात, इस तरह से तो भी हो सकता उनसे है। उस चीज से उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब कि उनके बिजनेस पे कोई वो तो नहीं होगा? लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, लेकिन आई थिंक सो इतना ज्यादा मसला नहीं होगा, इशू नहीं होगा। अगर उनको कोई इशू नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं है, वरना अदरवाइज जो है थोड़ा बहुत ओवरऑल कोई नहीं, क्योंकि 1 पाउंड की कंपनी है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हाँ
स्टार्ट में। लेकिन बेहतर ये है कि आप वर्चुअल एड्रेस बाय कर लें ताकि आपने अपने नेम पे कंपनी ओपन करनी है और इसी एड्रेस के ऊपर और इसी इन सारी चीज़ों के ऊपर भी आपने 2-3 और भी काम करने होते हैं। आपने कंपनी की डिटेल्स के ऊपर अपना पेपाल का अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं इन्हीं डिटेल्स के ऊपर, क्योंकि आपने एलटीडी कंपनी ओपन कर ली होती है, इसके ऊपर पेपाल का अकाउंट या मरकरी का अकाउंट या इस तरह के जो अकाउंट्स हैं वो आप अपने वहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो लेकिन सर इसलिए पेपाल तो पाकिस्तान में अभी मेरा ख्याल है नहीं है। आपने ये यूके की कंपनी की डिटेल्स के ऊपर पेपाल को अकाउंट को क्रिएट करना है। वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन हम पाकिस्तान में तो नहीं ना इसको कैरी कर उसको सकते, मतलब एक्सेस नहीं कर सकते आपने, फिर वो वीपीएस लगाकर फिर उसको ऑन करना है। आपने लोकेशन वहां की शो करवानी है, पाकिस्तान की लोकेशन नहीं शो करवानी। आप तो ये शो करवाएंगे कि मैं जो है वो एक यूके कंपनी होल्ड कर रहा हूँ और ये मेरी डिटेल्स हैं और मेरा पेपाल अकाउंट क्रिएट करें। आपने फिर वो सारी डिटेल्स उसकी बेस के ऊपर करनी होती है। आपने यहाँ पे डायरेक्ट उस पेपाल को फिर नहीं ओपन करना, आपने फिर वीपीएस के थ्रू या वीपीएन के थ्रू ओपन करना होता है उसको। ज्यादा सिक्योर ये है कि आप वीपीएस के थ्रू जो सर्वर्स होते हैं ना, वर्चुअल सर्वर्स जो हैं उनके थ्रू आप ओपन करते हैं। वीपीएन सर वो एक सर्वर होता है, लेकिन उसके अंदर भी हमें क्रेडिट करवाना पड़ेगा ना फिर उसके लिए। हाँ वीपीएन तो ना यूज करें, वीपीएन जो है वो अक्सर उससे डिटेक्ट हो जाती है आईपी। वीपीएस ये होते हैं कि वो सर्वर्स वहां पर होते हैं, वो आपको डिफरेंट ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। हाँ वो आपको कुछ ऑनलाइन मिल जाते हैं। अगर आप में से कोई जानता हो AWS को, Amazon वेब सर्विस को, इसके ऊपर भी सर्वर जो है वो फ्री बन जाता है। ये Amazon की वेब सर्विसेज क्लाउड का सबसे बड़ा है वो सर्वर। ये आपने तो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुना होगा ना, माइक्रोसॉफ्ट से बड़ा इनका क्लाउड है AWS, Amazon वेब सर्विसेज। तो इसके ऊपर 1 ईयर के लिए आप फ्री बना सकते हैं कुछ अमाउंट में ना, वो अगर थोड़ा बहुत आप एफर्ट करके वो सीख लें तो वो आप बना सकते हैं। अदरवाइज ये है कि आप यहाँ पे वीपीएस के लिए आप बाय कर सकते हैं, बाय लोगों के पास हैं यहाँ पर बाय ऑनलाइन ये चीप। तो यहाँ पर डिफरेंट वेबसाइट हैं, जिस तरह से ये है या ये फर्ज करें ये, तो वो आपको अपने ऑप्शंस देंगे कि आपने सर्वर कितने का बनवाना है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि उनकी प्राइसिंग रेंज यहाँ पे मेंशन होगी शायद। तो सर अगर यानी कि इसके ऊपर हम लोग फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो क्या हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट के? किसके ऊपर? अमेजोन के ऊपर। जी हमने तो इन्वेस्टमेंट का बोला ही नहीं कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, ये तो सारी चीजें जो एडिशनल लास्ट आपको टाइम करवा में रहा हूँ ना, ये सर। हाँ जी वो आपकी बात ठीक है, लेकिन लास्ट टाइम में एक कॉल पे किसी ने बात की थी कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ तो इस तरह से मतलब कि ये कंपलसरी है कि इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं नहीं करनी नहीं है? नहीं 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 नहीं, देखें आपको ये सारी चीजें आती हैं, आप किसी और के क्लाइंट को फर्ज करें मैं आपके पास आता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे पास 10 लाख रुपया है, आप मुझे जो है ना मैं यूके के अंदर होलसेल करना चाह रहा हूँ या यूएस के अंदर होलसेल करना चाह रहा हूँ। आप कहेंगे ठीक है मैं आपकी कंपनी भी ओपन करवा देती हूँ, मैं आपका जो है अकाउंट बनवा देती हूँ सेलर सेंट्रल अकाउंट, और मैं आपको प्रोडक्ट हंटिंग करके दे देती हूँ यूएस के अंदर, और पूरे अकाउंट को मैं मैनेज करूंगी। तो उसकी बेस के ऊपर आप एज अ सैलरी के ऊपर वो मेरे साथ काम कर रही होंगी। ठीक इन्वेस्टमेंट है। सारी क्लाइंट की होगी, आपने सिर्फ उसको सर्विसेज देनी है कि पूरा अकाउंट उसका रन करना है, उसकी मैनेज उसको सारा कुछ आपने करना है, ये सर्विसेज होती हैं। सही। ठीक है, हाँ अगर वो सारा काम आप 10 लाख खुद इन्वेस्ट करके खुद अपनी सारी जो आपने वीए को सर्विस देनी है वो ना दें, आप खुद ही सारा कुछ करें, तो वो इसका मतलब वो आप अपना बिजनेस खुद होल्ड कर रहे होंगे, आप उसके खुद ही वीए भी होंगे, आप खुद ही उस बिजनेस को भी चला रहे होंगे। जी बात समझ आ गई है ना? जी जी। अच्छा अब एक हम देख लेते हैं कि ट्रेडमार्क अगर हमें यूएसए के अंदर रजिस्टर करना है तो वो किस तरह से होगा। अब ये जब आपने पीएल करना होता है तो उसके लिए जाहिर सी बात है आपने रजिस्ट्रेशन भी करवानी होती है। तो ट्रेडमार्क की जो रजिस्ट्रेशन है वो हम किस तरह से करेंगे। यहाँ पर देखिए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, यहाँ पर ये एक आ रहा है, बिल्कुल ये भी गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट ही जो है रजिस्ट्रेशन होगी आपकी। और ये सेंड एप्लीकेशन, यहाँ से मैं सेंड एप्लीकेशन करूंगा। अब वो कह रहा है कि आप अप्लाई नाउ करें, किसके अंदर आप जो है वो ट्रेडमार्क यहाँ पे रजिस्टर करने जा रहे हैं। ये पिछली बात सारों को समझ आ गई है ना?
जी सर। सर आप ठीक है, अब मैं ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन की तरफ जा रहा हूँ कि ट्रेडमार्क अगर आपने यूके के अंदर रजिस्टर करना है तो वो इसकी भी सर्विसेज आप अगर फाइवर पे उसके ऊपर जाकर दें तो ये भी सर्विसेज बिक रही हैं ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, तो ये एक अपने अंदर जो है ये एक बड़ी वो है कि आप किसी को ट्रेडमार्क भी रजिस्टर करते हैं, किसी कंपनी भी रजिस्टर करते हैं, उस कंपनी के ऊपर आप उसका सेलर सेंट्रल अकाउंट भी क्रिएट करवा दें, तो ये भी स्किल्स जो हैं ये बिकती हैं खाली। ठीक है, अप्लाई टू रजिस्टर अ ट्रेडमार्क, यहाँ पर ट्रेडमार्क पे आ जाएं। हु इज कंप्लीटिंग दिस एप्लीकेशन? द ट्रेडमार्क ऑनर और ऑथराइज्ड पर्सन विद देयर बिजनेस। मैंने बिल्कुल जी ऑथराइज्ड बिजनेस जो है वो कर रहे हैं वो वाले। ठीक है, आर यू श्योर यू रेडी टू अप्लाई? बिल्कुल जी मैं श्योर हूँ। मैं इफ यू चेक इफ यू कुड रजिस्टर योर ट्रेडमार्क, कंटिन्यू अप्लाई फॉर ट्रेडमार्क। अगर पहले ऑलरेडी आपने कभी ट्रेडमार्क को किया है तो फिर वो आप देख लें, चेक इफ कंटिन्यू टू अप्लाई फॉर ट्रेडमार्क। अब यहाँ पर देखें अप्लाई टू रजिस्टर ट्रेडमार्क। इफ द एप्लीकेशन हैज मल्टीपल ऑनर्स द डिटेल फॉर द फर्स्ट ऑनर। अब यहाँ पर देखें आप चाह रहे हैं कि इफ यू हैव अप्लाई टू रजिस्टर ट्रेडमार्क बिफोर यू कैन रिट्रीव, अगर आप तो पहले कर रहे हैं वो कर लें, नहीं तो अगर आप अभी आप करना चाह रहे हैं तो ऐड नेम एंड एड्रेस, तो अभी आप इसको कर लें। अब ऑनर टाइप क्या है आपके पास, क्या है? इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप है, ट्रस्ट है, कंपनी है। आप अगर इंडिविजुअल पे बना रहे हैं तो इंडिविजुअल का यहाँ पे लिख लें। अब फर्ज करें जो भी आपका यहाँ पर होगा, अगर आपकी कंपनी होगी तो आप इसको कंपनी को यहाँ पे लिखेंगे ना, तो वो कंपनी की डिटेल यहाँ पर नाम लिखेंगे, या ऑलरेडी जो इस कंपनी के ऊपर आपने पहले ऑलरेडी बनाया है, ठीक है, उसके ऊपर भी आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कर सकते हैं। ये जिस तरह से अभी नई उमरानी वाली कंपनी है, ये रजिस्टर्ड कंपनी है ना, उसके ऊपर अगर आपने ये बनाई तो फिर आप उसकी डिटेल्स डालेंगे। आपने सिंपली उसका यहाँ पे पोस्टल कोड अगर देंगे ना, उसकी सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पर आ जाएंगी कि आपकी कंपनी जो है ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। बात समझ आ रही है ना? तो यहाँ पर अगर फर्ज करें मैं इंडिविजुअल में बनाना चाह रहा हूँ तो इंडिविजुअल में बना लेंगे, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप ट्रेडमार्क। लेकिन जब हमने अक्सर जो ट्रेडमार्क होते हैं वो कंपनी की डिटेल्स के ऊपर भी बनाए जाते हैं, तो आप कंपनी की डिटेल्स पे बना। अभी स्टार्ट में मैं कहता हूँ कि इंडिविजुअल पे हम बना लेते हैं। मैं यहाँ पर वही लगा देता हूँ, नेम रानी के नाम पे ही बनाता हूँ, यूनाइटेड किंगडम। वहाँ पे जो पोस्टल कोड है वो मैं अभी जो यूके में हमने डाला था UB60AA, ये फाइंड एड्रेस मैं यहाँ पे कर देता हूँ। जैसे मैंने एड्रेस किया तो ये देखें वो मुझे ना यहाँ से कोई 2-4 एड्रेसेस बता देगा। अगर मेरी कंपनी की डिटेल्स होगी तो मैं सिर्फ यहाँ पे पोस्टल कोड डालूंगा तो वो मुझे कंपनी की डिटेल्स वाला एड्रेस उसमें से दे देगा। जो मेरा एड्रेस होगा वो मैं इसमें से पिक कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे ये फर्ज करें ये वाला मेरा एड्रेस है तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली नीचे फिल हो जाएगा। ठीक है, ये देखें सारा खुद ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अब आप किस वी विल सेंड करस्पॉन्डिंग टू दिस ईमेल, जिस ईमेल एड्रेस के ऊपर आप बनाना चाह रहे हैं, मैं वही जो पुरानी जो है वो ईमेल उसी को यूज कर लेता हूँ, इन्हीं की ईमेल पे बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं जो है वो इसके ऊपर क्रिएट किया है। ठीक है, अब बाकी मैं सारा एड्रेस डाल दिया है। यहाँ तक क्लियर है ना सबको? आई अंडरस्टैंड, ये सारे को अंडरस्टैंड कर लें, टिक कर लें, नेम एंड एड्रेस डिटेल पब्लिश्ड, ये कंफर्म दिस ओनर इज एंटाइटल्ड द होल्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? मैं इसको कंटिन्यू कर दिया है। प्रॉब्लम सबमिटिंग इंटर टेलीफोन नंबर, अच्छा ये एक मेन चीज आएगी, इंटर टेलीफोन नंबर। ये जो चीज है ना इसके लिए रिक्वायर्ड है टेलीफोन नंबर। यूके टेलीफोन नंबर, कोई मैं फेक सा टेलीफोन नंबर देख लेता हूँ। सर यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड करेंगे या लैंडलाइन नंबर ऐड करेंगे? दोनों आई थिंक एक्सेप्टेबल है। जी। वैसे तो मैंने मोबाइल नंबर से मोस्टली किया है लेकिन आई थिंक सो दोनों शायद एक्सेप्टेबल हो। सर ये मोबाइल नंबर है 07 वाला, इसको ऐड कर ले। यहाँ पे जी, वो आपने वो पीछे किया था ना, वो आ रहा था एरो बना था 07 कुछ इस तरह से, वो नंबर ऐड कर सकते हैं। कहाँ पे? इधर इधर की बात कर रही हैं? नहीं नहीं, अभी जो आपने साइड ओपन किया था जिसके ऊपर मोबाइल नंबर निकाला था आपने, जिधर आप सर्च कर रहे थे जी जी मोबाइल, ये वाला है। ये वाला जी,
074567414। चलें ये वाला मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, लेकिन आपने अपना नंबर डालना है, वो 456 456 7 47, हाँ जी 7414 7414। यहाँ पे चलें, इसको देखते हैं एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। सर कंट्री कोड नहीं लगा तो नहीं एक्सेप्ट होगा। नहीं, वो यूके में है ना, यूके में कंट्री कोड की जरूरत नहीं है, उसने एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्टेड हो गया है। ठीक है, अब ये वाला जो है वो मेरा एड्रेस है, और ये लेकिन आपने एग्जैक्ट वही सेम एड्रेस डालना है जो आपके कस्टमर का एड्रेस होगा, और जो उसकी डिटेल्स होंगी या आपकी आपकी जो कंपनी की डिटेल्स हैं वो सारी आपने यहाँ पे डालनी है। ठीक है, मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। अब ये देखिए, ये अप्लाई टू रजिस्टर ट्रेडमार्क। अब आप अपना रजिस्टर जो ट्रेडमार्क है वो किस में रजिस्टर करना चाह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रेडमार्क। आप देखें, आप अपना पिक्चर और टाइटल के साथ अपना रजिस्टर करना चाह रहे हैं, या खाली वर्ड जो है वो अपना ट्रेडमार्क को रखना चाह रहे हैं। अगर आप पिक्चर को अगर खाली वर्ड को रजिस्टर करना चाह रहे हैं तो फिर जो लेटर है या नंबर है वो आप रजिस्टर करें। अगर उसके साथ कोई पिक्चर और दोनों है तो फिर आप दोनों को यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। ठीक है, फर्ज कर लेता हूँ आप एक ब्रांड है ना, पूरा ब्रांड का लोगो जो बना होता है, लोगो की बात हो रही है, ये जो लोगो है ना वो आपने यहाँ पे रजिस्टर करना है। और कोशिश करें कि अगर लोगो ब्लैक एंड व्हाइट में अगर आप कर दें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। उसमें ये होता है कि इसके कुछ एक दो ट्रिक्स हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट में ये होता है कि वो सारे कलर्स को काउंट कर लेता है। अगर आप स्पेसिफिक कलर में चले जाएं तो वो शायद कोई उसी लोगो के अंदर थोड़ा सा कलर चेंज करके वही सेम लोगो अगर जनरेट कर देता है तो वो फिर उसका भी एक्सेप्टेबल हो सकता है। तो आप ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर ही सबमिट करवाइएगा। यहाँ पे अगर खाली मैं वर्ड की सूरत, अभी मेरे पास वो पूरा लोगो बना हुआ नहीं है कोई, आपने वर्ड और लोगो अगर इमेज की सूरत में देना है तो वो भी आप दोनों जमा करवा सकते हैं। ठीक है, मैं भी कह रहा हूँ कि मैं खाली वर्ड में यहाँ पे इसको सबमिट करवाऊंगा। यहाँ पर वो कह रहा है अपना वर्ड जो है वो लिखे, मैं यहाँ पे नईम उमरानी लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर कोई आपने नईम उमरानी के ऊपर कुछ जिस तरह का भी अपना लोग जी वो क्या कह रही, स्पेलिंग गलत है। आपने ना NEA लिख दिया, NA आना था। अच्छा हाँ ठीक है, ये नईम उमरानी मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। जी ये मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये सिंगल ट्रेड आप सीरीज में तो नहीं करना चाह रहे, सिंगल ट्रेड मार्क की आपने रजिस्टर करवाना है। अब वो देखें यहाँ पर जो है वो मुझे उसने एक वो भी बता दिया है कि किस तरह से। अब इसकी देखें, ये जो है ये स्टैंडर्ड इसके चार्जेस हैं। जो आपका एक अगर आपने अपनी क्लास के अंदर रजिस्टर की है तो आपका जो ट्रेडमार्क होगा वो 170 पाउंड के अंदर रजिस्टर होगा। अगर आप एक से दूसरी क्लास के अंदर जाते हैं तो फिर आपका जो ट्रेडमार्क हर क्लास पे आपको 50 पाउंड एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। क्लास क्या चीज है, क्लास ये है कि फर्ज करें एक क्लास में उन्होंने डिफाइन कर दिया कि खाली जो है ना आपका ट्रेडमार्क के अंदर क्या क्या बेचना चाह रहे हैं, किचन के आइटम्स बेचना चाह रहे हैं तो वो किचन के आइटम्स उसमें लिस्ट हुए हैं। अगर फर्ज करें आप स्पोर्ट्स के भी उसी ट्रेडमार्क में बेचना चाह रहे हैं तो वो सेकंड क्लास में दूसरी क्लास में शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप जो है वो आप जो है वो फर्ज करें किचन से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, आप पेट्स से रिलेटेड भी प्रोडक्ट बेचना है तो वो इस तरह से तीसरी क्लास में चला जाए। तो जितनी क्लासेस ऐड होती जाएंगी वो उस हिसाब से जो है वो आपके चार्जेस बढ़ते जाएंगे। बेसिक आपके ये चार्जेस होंगे 170, और हर क्लास के जो एडिशनल चार्ज होगा वो एक्स्ट्रा ही होगा। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं, हमने उनका ठीक है जी। अब वो कह रहा है सिलेक्ट फ्रॉम प्री अप्रूव्ड लिस्ट, सिलेक्ट फ्रॉम द क्लास, एंड ये मैं इंटर मैनुअली करना चाह रहा हूँ। सिलेक्ट क्लास करें जी। अच्छा, बल्कि आप वहां से मैं उसमें बैक जाता हूँ। ठीक है, इसमें से मैं ना प्री अप्रूव्ड लिस्ट में से सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे फर्ज करें आप लिख लेते हैं किचन, मैं किचन एक एक कीवर्ड लिखता हूँ। अब ये देखें वो किचन से रिलेटेड मुझे ना उसने क्लासेस डिफाइन कर दी। ये देखें किचन से रिलेटेड अगर आपकी वो प्रोडक्ट है तो वो क्लास 11 में भी आ रही है। क्लास 11 क्या है,
ये आपकी लाइटनिंग, हीटिंग, कूलिंग, जनरेटिंग और इससे रिलेटेड अगर आपकी प्रोडक्ट्स हैं तो वो आप क्लास 11। फर्ज करें आप कहते हैं मैं किचन सिंक भी बेचूंगा, किचन रेंज, एक एक क्लास में जितनी प्रोडक्ट्स हैं उसको आप सारों को सिलेक्ट कर लें तो क्या नाम है फिर आपके वही चार्जेस होंगे। लेकिन एक क्लास से दूसरी क्लास में गए तो फिर आपके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। जिस तरह आप ये भी बेचना चाह रहे हैं, किचन स्प्रेज भी, किचन ये इलेक्ट्रिक, अगर आप चाहते हैं कि सारा कुछ आप बेचना चाह रहे हैं तो फिर आप अपना डिफाइन कर लें। नीचे भी किचन के कुछ हैं, ये क्लास 21 में भी है। फर्ज करें अब मैं क्लास 11 से ये बेचना चाह रहा था और क्लास ये फर्ज करें ये सारे बेचना चाह रहा था, इनमें से सारी में सिलेक्ट कर लूं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं क्लास 21 में अगर फर्ज करें मैं जो है वो जार्स भी बेचना चाह रहा हूँ तो अब मैं क्लास 2 में दूसरी क्लास 21 में शिफ्ट हो गया हूँ। तो ये आपने थोड़ी सी R&D करके अपने देखना होता है कि आप कौन किसी क्लास में अपने प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं या आप अपने ब्रांड के अंदर कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बेचना चाह रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। मैं यहाँ पे फर्ज करें ये सारे सिलेक्ट, अगर मेरी किचन और रिलेटेड है, किचन मैंने खाली लिखा है और किसी क्लास में भी आ रही है, देखिए क्लास 20 में भी है, अगर मैं देखें किचन से कपबोर्ड, किचन फर्नीचर, किचन टेबल्स भी बेचना चाह रहा हूँ तो इसका मतलब है 3 क्लासेस के अंदर आ गया हूँ। ये बात क्लियर है ना सबको? तो इसके $50 जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज होते जाएंगे। ठीक है, मैंने ये 3 क्लासेस सिलेक्ट कर ली, फर्ज करें इसको मैं कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। ये मैंने कंटिन्यू किया, अब वो मुझे यहाँ पर जो है वो दिखा देगा कि आपने कौन कौन सी क्लास सिलेक्ट की है। आप वो कहता है क्लास 11 में से आपने ये सिलेक्ट कर लिया है, क्लास 21 को सिलेक्ट किया है और क्लास 20 और क्लास 21 में से ये चीजें सिलेक्ट की हैं किचन में जो बेचना चाह रहे हैं। ठीक है, उसने यहाँ पर कह दिया यू हैव एडेड मल्टीपल क्लासेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर विच एडिशनल £50 अप्लाई होंगे। द एडिशनल फी एप्लीकेबल टू सेट अप गुड्स एंड सर्विसेज क्लासेस इज £100। यहाँ पर मैं कह देता हूँ ठीक है, कंटिन्यू करें। डू यू वांट टू ऐड डिस्क्लेमर? मैं अभी कहता हूँ नहीं, कोई डिस्क्लेमर नहीं मैं ऐड करना चाह रहा। Do you want to claim a priority from pending international trademark application as of 31st? नहीं, मेरी कोई ऐसी नहीं है, मैं न्यू ट्रेडमार्क रजिस्टर करने जा रहा हूँ। अप्लाई टू रजिस्टर अ ट्रेडमार्क, डू यू वांट टू क्लेम अ प्रायोरिटी रजिस्ट्रेशन डेट? You can do this if you have applied to register this trademark outside of UK within the you need to provide detail of this preview. No, मैं इसको नो कर रहा हूँ, कंटिन्यू। अच्छा, अब जो है अप्लाई टू रजिस्टर ट्रेडमार्क, स्टैंडर्ड ट्रेडमार्क करना है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रेडमार्क देयर आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट योर ब्रांड्स। द नेम ऑफ द और सर्टिफिकेशन मार्क जो है वो यूज टू प्रोवाइड अ गारंटी दैट गुड्स और सर्विसेज बेयरिंग द मार्क मीट अ सर्टेन स्टैंडर्ड और हैव पर्टिकुलर। तो मैं इसमें जो है ना वो कलेक्टिव मार्क में अ बैज ऑफ मेंबरशिप यूज टू शो द गुड और सर्विसेज, ये आप एक दफा देख लीजिए, लेकिन मोस्टली हम स्टैंडर्ड ट्रेडमार्क को ही रजिस्टर करते हैं। इसको कंटिन्यू करें। अप्लाई टू रजिस्टर ट्रेडमार्क, आप वो देखें वो स्टैंडर्ड जो है वो अगर कह रहे हैं कि आप वन टाइम अगर इकट्ठे पे करते हैं तो जो है वो 270 आएंगे आपको चार्जेस, क्योंकि हमने 170 प्लस उसमें 2 क्लासेस और भी ऐड की थी, तो उसका मतलब उसने 270 100 चार्जेस टोटल हुए हैं। मतलब एक अगर आप एक ही क्लास फर्स्ट टाइम कोई भी क्लास आप यूज कर लें तो उसके टोटल जो होते हैं वो 170 होते हैं, लेकिन मैंने 2 क्लासेस एक्स्ट्रा भी बीच में ऐड की हैं तो इसका मतलब वो 270 है। अगर आप इकट्ठे पे कर देते हैं तो £270 होगा, अगर आप इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो ये जो है वो £300 के ऊपर होगा। आप इसको कहते हैं जी कंटिन्यू कर लें। अप्लाई टू रजिस्टर ट्रेडमार्क, अब ये देखें मैंने यहाँ पर जो है इस मार्क के साथ करना है सिर्फ रजिस्टर। मैंने इसमें अगर यहाँ पर कोई इमेज लगाया होता, उसमें मेरा इमेज ऐड हुआ होता तो यहाँ पर वो मुझे इमेज भी शो हो रहा होता। ये बात याद रखें आप, यहाँ पर वो मुझे इमेज शो हो रहा होता, लेकिन यहाँ पर अभी इमेज मैंने लगाया नहीं था इसलिए। लेकिन आप जब अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कर रहे होते हैं तो मोस्टली विद इमेज ही कर रहे होते हैं, जो आपका लोगो होता है। अब ये देखें आपने इन क्लासेस के अंदर जो है वो सारा अपने आप को रजिस्टर करवाया था। ट्रेडमार्क स्टैंडर्ड, अब ये आप देख लें वो टेलीफोन नंबर, ईमेल, कॉस्ट अब वो बता रहा है कि आपको वन टाइम इंक्लूडिंग वन क्लास जो है 170 है जो इनिशियल है, और ये जो है आपको आपने 2 क्लासेस ऐड की हैं तो यहाँ पर मैं कहता हूँ ठीक है जी कंटिन्यू करें। अच्छा, अप्लाई टू रजिस्टर ट्रेडमार्क डिक्लेरेशन, आई ऑनर द, ये बिल्कुल मैं ही ऑनर हूँ इसका, कंटिन्यू करें। डिक्लेयर द नेम, यहाँ पर आपने अपनी डिटेल डालनी है जो कि
नेम रॉनी डाल दें यहाँ पे, पे फॉर एंड सबमिट द एप्लीकेशन। अब यहाँ पर ये फाइनल मैं जो है वो यहाँ पर डालूंगा, तो ये जो डिटेल्स होगी यहाँ पर, ये सारी इन टर्म्स एंड कंडीशन को ये सारों को मैं क्लिक करूंगा, अंडरस्टैंड, ठीक है। इन सारों को मैं डिक्लेरेशंस को सारों को ठीक है, इनको मैं टिक करूंगा और उसके बाद पे एंड सबमिट करूंगा, तो ये मेरी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। क्लियर है ये? और उसके बाद वो 270 का जो है वो बिल मेरे पास आ जाएगा, उसको मैं उसी तरह से पे कर दूंगा जिस तरह से पीछे कंपनी की रजिस्ट्रेशन में मैंने आपको दिखाया था। यहाँ तक क्लियर है सबको? सर मुझे ये पूछना था, आपने पहले कहा कि ऐसी चीज हमें सिलेक्ट करनी है जो ब्रेकेबल भी नहीं हो और ज्यादा हैवी भी नहीं हो, उसको ध्यान में रख के हमें इधर वो जो है कैटेगरीज वो सर्च करनी, उस पर टिक लगानी है या बस ऐसे लगा देनी है? देखें, आप अपने ब्रांड के अंदर क्या कुछ बेचना चाह रहे हैं, आप थोड़ा सा वो सोचेंगे। फर्ज करें आप किचन के आइटम्स में से क्या कुछ बेचना चाह रहे हैं, उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। अगर वो फर्ज करें आप किचन, आप एक ही तो प्रोडक्ट नहीं बेच रहे होंगे ना, आप किचन में मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेचना चाह रहे हैं, तो किचन से रिलेटेड या फर्नीचर से रिलेटेड मल्टीपल, तो एक क्लास में अगर जितनी आ रही है वो सारी आप बेशक सिलेक्ट कर सकते हैं किचन से। लेकिन आप देख रहे हैं किचन की जो मैं बेचना चाह रहा हूँ वो कुछ एक क्लास के अंदर आ रही है, एक दूसरी क्लास में आ रही है, कुछ तीसरी क्लास में, फिर आपकी मजबूरी है कि आपने वो डिफरेंट क्लासेस को देख के बेचना है। तो आप एक ब्रांड में, और इसमें बाद में ऐड भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं कि इसमें अमेंडमेंट नहीं होगी। बाद में अगर आप इसमें मजीद क्लासेस ऐड करना चाह रहे हैं अपने ब्रांड के अंदर, तो वो बाद में भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक सर है। एक मेरा क्वेश्चन था यहाँ पे, सर वन क्वेश्चन इज कि ये जो ट्रेडमार्क है, ये थोड़ा सा ये इसकी वजाहत कर दें कि ये ट्रेडमार्क जो ये किस लिए बनाया गया, ये प्राइवेट लेबल के लिए जब हमने काम करना है उसके लिए बनाएंगे ट्रेडमार्क? जी 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 जी, अब जब आप अपना पीएल, आपने जो पीएल बनाना है, जो पीएल को रजिस्टर करवाना है आपने, ब्रांड नेम को रजिस्टर करवाया जाता है ना, तो वो ब्रांड नेम आपने जो रजिस्टर करवाना, जो हमने अब स्टार्ट में कहा था कि जिसके आगे स्टोर लिखा हुआ आता है वो रजिस्टर्ड ब्रांड होता है, उसके लिए आपने करना है। यानी जब हम खुद हम अपना काम करेंगे, अपना अकाउंट सेलर सेंटर अकाउंट बनाएंगे तब? जी जी, जब आप अपना प्राइवेट लेबल या आपके पास कोई क्लाइंट आता है वो कहता है मैंने पीएल करना है, तो वो पीएल जो है, सही। पीएल के लिए आपने उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर करना है। जी। होलसेल में तो हम किसी और के ब्रांड पे काम कर रहे होते हैं ना, तो हमें तो उसमें मसला नहीं है, हमने उस ब्रांड से खाली जाके परमिशन लेनी है और उसको सेल करना शुरू कर देना है। अच्छा जी, मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिएगा, मैं 5 मिनट के बाद आप लोग क्वेश्चन जो है ना उसको करता हूँ आंसर्स।
अच्छा जी, ये तो हमने जो था वो अपना ट्रेडमार्क एंड कंपनी को रजिस्टर कर लिया। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आना है ना, उसमें आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखिएगा। एक जो है वो हमने सेलर सेंट्रल अकाउंट यूएस के अंदर जो इंडिविजुअल अकाउंट है वो भी क्रिएट करना है, ठीक है, जो हमारा अगला नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो उसके अंदर हमने जो है वो अपना जो सेलर सेंट्रल अकाउंट होगा उसको हमने ओपन करना है, ठीक है। बाकी मैं फिर होलसेल की किस तरह से जो है वो परमिशन ली जाती है उसके ऊपर भी मैं डिस्कस करूंगा, और उसको भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस तरह से अपनी ईमेल करनी होती है और वहां से जो है ना वो परमिशन ली जाती है, ठीक है। जी सर ठीक है, लेकिन आप ना कम से कम ये क्लियर कर दे कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने वो रेडी रखने हैं, वही क्योंकि जो फिर मैंने इनका लास्ट टाइम ग्रुप में सीएनएस, शुरू हो जाना है। हाँ हाँ वो चले मैं आपको बता देता हूँ। सीएनएसी, आपका स्मार्ट कार्ड जो है वो होना चाहिए। जी आपके पास जो है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड है तो उसके ऊपर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन होनी चाहिए, और उसी की स्टेटमेंट होनी चाहिए, और उसके ऊपर एड्रेस मेंशन होना चाहिए लाजमी, क्योंकि क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए स्टेटमेंट वो सर, एड्रेस। स्टेटमेंट सर आपको पता है नॉर्मली लोगों बैंक के स्टेटमेंट सर। जी जी, बैंक की स्टेटमेंट जो है ना वो रिक्वायर्ड है। ओके मैक्सिमम सर। कितनी होनी चाहिए उसकी? 2-3 मंथ की भी चल जाती है, लेकिन अगर 6 मंथ की है तो अच्छी बात है। तो सर अगर किसी के पास ना स्टेटमेंट हो तो? नहीं, वो फिर नहीं लगा सकते वहां पे वेरिफिकेशन के लिए, या क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट मांगेंगे या फिर वो जो है ना डेबिट कार्ड की स्टेटमेंट मांग, या बैंक मोस्टली के। लोगों के पास स्टेटमेंट नहीं होती है, जैसे कि मतलब गर्ल्स की लगा लें आप, तो होते हैं नहीं कि वो, नहीं? नहीं वो आप वहां से, आपका जो अकाउंट होगा ना, आपने जो स्टेटमेंट है वो वहां से निकलवानी है, अपने बैंक में जाएं वहां से वो आपको स्टेटमेंट दे देंगे। जितनी अच्छा मर्जी सर। हो? 1 जी मंथ की महीने दो, होती है? महीने दो की भी चल सकती है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ठीक है। स्मार्ट कार्ड सर इंग्लिश में और उर्दू में दोनों में हो? वो स्मार्ट कार्ड इंग्लिश में ही होता है और साथ उसमें उर्दू लिखा होता है साथ। हाँ। अच्छा, हम्म। एड्रेस एड्रेस जहाँ का अकाउंट है वहाँ का एड्रेस मेंशन हो उसमें का सीएनसी पे, बहुत या अच्छी कुछ बात है अगर ऐसा है, अगर बहुत अच्छी बात है ऐसा है, लेकिन स्टार्ट में तो इस तरह से ही हम कहते थे कि सीएनईसी के ऊपर भी एड्रेस सेम होना चाहिए, लेकिन अब कुछ केसेस ऐसे आए हैं तो उसमें यह है कि बैंक की स्टेटमेंट और जो है वो जो आप सेलर सेंट्रल अकाउंट में डाल रहे हैं वो सेम होनी चाहिए, बाकी और यूटिलिटी बिल के ऊपर जो एड्रेस है वो सेम होना चाहिए। यूटिलिटी बिल चाहे किसी के नाम पे भी हो? हाँ यूटिलिटी बिल किसी के नाम पे भी चल जाएगा, लेकिन एड्रेस उसके ऊपर सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए, ठीक। सर जी मैंने तो अभी न्यू अकाउंट जो है ना बैंक वाला क्रिएट किया हुआ है, अभी मेरे उसके को अंदर डेबिट कुछ कार्ड में। ट्रांजैक्शंस कर लें उसके ऊपर ना, कुछ इसमें कुछ 4-5 हजार रुपया रखवा के आउट करवा लें, विड्रॉ करवा लें। सर ये जो से ये डॉक्यूमेंट्स हैं इनका आप एक दफा ग्रुप में मेंशन कर दीजिएगा। ऑलरेडी मेंशन्ड है, मैंने ग्रुप में मेंशन किया हुआ है, कोई वहां पे देखें वो जो ऑलरेडी हमारी पोस्ट है उसको दोबारा रीपोस्ट कर दें। जी सर कर देंगे। सर जी इस क्रेडिट कार्ड पे पैसे डाल के वापस निकलवाना है बस? वो ताकि थोड़ी सी ट्रांजैक्शंस हो जाए ना, थोड़े सा नजर आ जाए कि हाँ जी आपने पैसे कभी उसमें चल डाले थे, निकलवाए थे, एटीएम को यूज कर लें उसके साथ। ओके जी, ओके। हम्म। थोड़ा सा पुराना हो जाएगा ना, थोड़ा इस तरह से कि उसमें 8-10 हजार रुपया रखवाएं और तो 1-2 दफा दोबारा विड्रॉ करवा लें, निकलवा लें, 2-3 दफा ना, एक दफा 5 हजार 10 हजार इस तरह से क्रेडिट डलवा लें। जी जी। ओके सर, थैंक जी जी। जी जी। सर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड हो तो वो डेबिट कार्ड होगा तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जरूरी है उसके लिए, डेबिट कार्ड के इंटरनेशनल जी ट्रांजैक्शन दोनों करवानी है। वो अच्छा तो इसके मतलब ये से हम हासिल करेंगे। हम्म। जी जी क्या कह रही हैं?
अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जो हमारी टाइमिंग्स का इशू हो रहा है ये कब तक रिजॉल्व हो जाएगा? क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी जाना होता है, मेरी 1 o'clock क्लास होती है। तो जब मैंने एडमिशन लिया था तब बात हुई थी कि 11 बजे से 1 बजे क्लास हुआ करेगी, लेकिन अब टाइम ज्यादा हो जाता है तो मैं मुश्किल हो रही है मुझे। अच्छा चले मिस से इसका ना कुछ स्लॉट को एडजस्ट करते हैं। असल में थोड़ी सी टाइमिंग का स्केड्यूल इस तरह से बना हुआ है कि आप तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन इधर भी मैनेज करना थोड़ा सा मसला हुआ हुआ था, इस वजह से ना थोड़ी एडजस्टमेंट लेट हुई। लेकिन शायद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक से कोशिश करेंगे कि आप लोगों की प्रीवियस एडजस्टमेंट पे हो जाए, या कम अज कम जो है वो कोशिश चले पूरी करेंगे किसी तरह से आपका एडजस्टमेंट हो जाए प्रीवियस वाले पे। सर अब मजीद कितने लेक्चर्स हैं? मिस अभी तो आपका हाफ हुआ है आई थिंक सो, अभी तक तो काफी पड़े हुए हैं बीच में, अभी तो आपकी चीजें रहती हैं। अभी तक तो मैंने आपको सेलर सेंट्रल अकाउंट क्रिएट करवाना है, सोर्सिंग करवानी है, कंपेटर का एनालिसिस करवाना है, लिस्टिंग करवानी है, कंपेन्स करवानी है, आपको सेलर सेंट्रल अकाउंट वो अच्छा खासा दिखाना है, वो सारी चीजें रहती हैं अभी तक। उसके बाद फाइवर के ऊपर और उसके ऊपर अकाउंट बनवाना है, तो ये चीजें हैं ना अभी तक। तो मेरे ख्याल से आपका हाफ हुआ है, हाफ अभी तक चल रहता है, अभी तक सोर्सिंग का नहीं सर, पार्ट है, आज हमारा शिपमेंट का 12वां प्लान है। लेक्चर हो गया है। कोई मसला नहीं है, अगर 2-4 ऊपर भी हो गए तो क्या है, कोई इश्यू तो नहीं है। आपको ये सारी चीजें करवा के ही इंशाल्लाह ताला भेजेंगे, आप टेंशन ना लें। अच्छा सर सॉरी जी, सर, इसमें मैंने हमारा आपसे एक फायदा है बात कि और लेक्चर पूछनी ज्यादा थी। आपने जो 9th लेक्चर भेजा है ना, वो उसका रिकॉर्डिंग जो आई है वो कम आई है, मतलब कि वो आई है राउंड अबाउट 101 मिनट्स की। तो वो तो आपके 2 आवर्स की रिकॉर्डिंग थी, लेकिन हमारे पास पूरी नहीं आई। वो था क्या 9th लेक्चर, तो मुझे भूल भी गया था किससे रेलिवेंट। ये पिछला जो था ना, जब ईद के वेकेशन स्टार्ट हुए थे, तब जो हमारी क्लासेस हुई थी, बहुत सारे लोगों की मिसिंग भी हो गई थी ना क्लास, तो वो सर वाला उसमें लेक्चर। होलसेल काम करवाया था, कीपा पे काम करवाया था होलसेल। हाँ जी, पता नहीं मिस, मैंने तो अपनी तरफ से सारी की होगी, अब वो रिकॉर्डिंग में किसी जगह पे स्टॉप हो रहा है, इन आउट हो रहा है। अब अक्सर बीच में इंटरनेट की वजह से भी थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन क्या नाम है, पूरी कोशिश की थी कि उसको रिकॉर्ड हो जाए, लेकिन आई डोंट नो कि वो पता नहीं क्या इशू होगा। लेकिन मैंने स्टार्ट में बताया हुआ कि सेलर सेंट्रल अकाउंट जो है, जब हम उनके ऊपर वर्क कर रहे होंगे तो उनकी रिकॉर्डिंग्स हम पॉसिबल नहीं होती कि वो ज्यादातर रिकॉर्ड करें हम, तो उनकी रिकॉर्डिंग्स नहीं होंगी, बाकी चीजों की रिकॉर्डिंग जरूर होंगी आपके पास। सर जो सा कल वाला लेक्चर है उसका वो मिल जाएगा ना? कल वाला जी जी मिल जाएगा बिल्कुल, आपको मंडे को ही मिलेगा ना, मंडे या ट्यूसडे तक आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके अलावा मुझे बताएं कि मैंने, अच्छा अभी हम आ जाते हैं कि एक और चीज़ अभी चले कर लेते हैं कि जो होलसेल की आपने ब्रांड से अप्रूवल किस तरह से लेना है, या आपने ब्रांड के साथ एक प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट कर ली है। ये हमने स्टार्ट में देख लिया था, ये रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज हैं और ये हमारे जो हैं वो। अच्छा अब हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है कि आपने सोर्सिंग कैसे करवानी है होलसेल की। उसके बाद ये वाली सोर्सिंग चलें देख लें, उसके बाद जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी कि हमने पीएल की सोर्सिंग की तरफ जाना है। लेकिन उससे पहले पीएल का जो हमारे एक दो चीज़ें रह गई हैं, वो ये कि आपने कंपैरेटर का एनालिसिस कैसे करना है, कीवर्ड का एनालिसिस कैसे करना है, और पेटेंट को किस तरह से चेक करना है, और वो कितने किस्म के पेटेंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो अभी हम देखते हैं कि सोर्सिंग फॉर होलसेल में क्या चीज होगी। आपने सबसे पहले, हाउ डू वी सोर्स अ प्रोडक्ट इन होलसेल बिजनेस, देयर आर मल्टीपल वेज बट द मोस्ट कॉमन आर लिस्टेड बिलो। बाय डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रांड, सबसे पहले हमने ये काम करना होता है कि हम जो ब्रांड से डायरेक्टली बाय करें। मतलब फर्ज करें एक हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट कर ली यूएस की मार्केट प्लेस में, और उसके बाद जो है वो अब हमने उससे कम्युनिकेट करना है, तो वो बाय डायरेक्ट फ्रॉम द ब्रांड करेंगे, बाय फ्रॉम द ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, बाय फ्रॉम द होलसेलर। ठीक है, जिस तरह से मैंने कल आपको दिखाया था, बाय ब्रांड कौन सा है, मैरीवे जो है वो एक ब्रांड है,
जिससे हमने डायरेक्ट जो है वो बाय कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर कौन सा था या होलसेलर कौन सा था? जो बाय एंड ट्रेड था वो एक डिस्ट्रीब्यूटर था। तो वो जो चीज होगी वो आपके पास हमारा अल्टीमेट कोशिश होता है कि उनकी एक प्रोडक्ट जो आपके क्राइटेरिया पर पूरी उतर गई। अब आपका सेकंड स्टेप, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, क्या होगा कि आपने उन ब्रांड्स के साथ किस तरह से डील करना है या किस तरह से आपने उससे बात करनी है। अब ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हमने उनसे सोर्सिंग के हवाले से बात करनी होती है। फाइंड अ गुड प्रोडक्ट टू सेल अमेजोन, ये हमने देख लिया हुआ है कि हम जी बिल्कुल हम कौन सी प्रोडक्ट ढूंढते हैं। हम 10% जिसमें मिनिमम मार्जिन हो, जिसका बाय बॉक्स की रोटेशन अच्छी हो। उसके अलावा अंडरस्टैंड प्रोडक्ट फीस, हमें पता हो कि उसकी प्रोडक्ट की फीस क्या है। डिटरमिन योर प्रॉफिटेबिलिटी, ये भी हमें पता होता है। एस्टिमेट योर मंथली सेल, वो हम बीएसआर के थ्रू निकाल लेते हैं। बीएसआर इतना है तो उसके थ्रू हमने अपनी सेल्स निकाल लेनी है। और अंडरस्टैंड योर रिटर्न रेट, ये भी आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। हमेशा हमने कोशिश ये भी करनी होती है कि जिस प्रोडक्ट का रिटर्न सबसे ज्यादा कम हो वो जो है उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें। ठीक है, फर्ज करें कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें बहुत ज्यादा मसले निकल रहे हैं, जिसकी रेटिंग बहुत डाउन है, कस्टमर ने बड़े बैड रिव्यूज दिए हुए हैं, उस प्रोडक्ट को आप सोर्स करके अमेजोन के वेयर पे पहुंचा देते हैं होलसेल की प्रोडक्ट को, उसके रिटर्न ज्यादा होंगे। तो हमने मेक श्योर करना होता है जिसकी रेटिंग अच्छी हो, रिव्यूज अच्छे हों, लोग उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हों, वो वाली प्रोडक्ट जो है ना उसके रिटर्न कम होते हैं। तो हमारी ये अल्टीमेट कोशिश होती है कि अगर हम 100 प्रोडक्ट्स डिलीवर करें तो उसमें से एक दो के अलावा ज्यादातर रिटर्न्स ना आए। अब इसमें हमारे पास गोल क्या होता है? कंप्लीट कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कंटिन्यूस इंप्रूव ऑफ इंटरनल सर्विस लेवल एंड प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोसेस एक्सीलेंस। ये अगर किसी तरह से हम, हाँ ये वाली जो चीज है इसमें जो सिग्निफिकेंट टोटल कॉस्ट रिडक्शन 5 to 15% टारगेट, हमारा ये भी अल्टीमेट गोल होता है कि फर्ज करें हमने एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे ये मैरीवे की प्रोडक्ट थी, मैरीवे की आप देख रहे हैं कि एक प्रोडक्ट जो है वो कहते हैं हमसे 100 पीसेस बाय करें तो ये तो हम आपको ये चार्ज करेंगे। ठीक है, या बाय एंड ट्रेड के ऊपर आपने देखा होगा कि पैक की प्राइस मेंशन हुई होगी, 6 पैक्स में से अगर जो है वो आप जो है वो एक यूनिट बाय करते हैं तो ये प्राइस होती है, पैक आप बाय करते हैं तो ये प्राइस होती है। अगर हम उनसे थोड़ी सी क्वांटिटी ज्यादा ले लें और उनके साथ निगोशिएशन कर लें कि जी आप ठीक है हम आपसे 200 पीसेस उठाते हैं तो आप हमसे हमारे साथ क्या रियायत करेंगे या क्या चाहते, वो हो सकता है वो आपको डिलीवरी फ्री कर दें, हो सकता है वो उसकी प्राइस को और मजीद डाउन कर दें। तो ये हमारा अल्टीमेट गोल होता है कि हम उस प्रोडक्ट का कम से कम 5 से 15% जो है वो कॉस्ट रिडक्शन करें। इंक्रीज कस्टमर फोकस, हमारा मेन फोकस होता है कि हम जो है वो प्रोडक्ट ऐसी दें जो कि बहुत अच्छी हो और हमारा कस्टमर के ऊपर फोकस हो। फोकस ऑन सप्लायर इकोनॉमिक्स, रिड्यूस कॉस्ट एंड डिलीवरी साइकिल टाइम्स। ठीक है, ये वाली भी चीज़ है। हमारे ये मेन गोल्स होते हैं कि हम किसी ना किसी तरह से अपनी प्रोडक्ट या जो उसको सप्लायर्स को जल्द से जल्द सॉरी उसकी कॉस्ट को रिडक्शन करें और वो प्रोडक्ट जो है वो हमें इजीली डिलीवर हो सके। और हम ये भी एक कोशिश करते हैं कि हम जिस सप्लायर को चूज कर रहे हैं वो सप्लायर जो है वो अगर हम FBA कर दे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मोस्टली सप्लायर्स जो हैं FBA भी कर देते हैं, वो आप उन्हें बता देते हैं, आप लेबल जनरेट करके उन्हें दे देते हैं, वो वहां पे प्रोडक्ट को लगाते हैं और डायरेक्ट FBA कर देते हैं। अगर तो वो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो वो फिर अक्सर ये होता है कि आपको प्रोडक्ट वहां से खरीद के आपको अपने वेयर हाउस के ऊपर या एक कुछ और लॉजिस्टिक्स होते हैं जिनको 3PL लॉजिस्टिक्स कहा जाता है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, उन लॉजिस्टिक्स को हायर करके वहां पर आप अपनी प्रोडक्ट को भिजवाते हैं और उसके बाद जो है वो आपके लेबल्स जनरेट करके वहां से प्रोडक्ट को अमेजोन के वेयर हाउस के ऊपर या अपने पास रख लेता है। तो इस तरह से भी होता है। अब यहाँ पर देखें जी कि होलसेल परचेज वर्क फ्लो ये है। ब्रांड, आपने अगर ब्रांड से कांटेक्ट करना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है? गेटिंग कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले गोइंग ऑन द वेबसाइट, फाइंडिंग कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले उसकी ईमेल और कांटेक्ट नंबर फाइंड आउट करना है। स्टार्ट पे आपको याद होगा कि फर्ज करें मैं कीपा पे जाता हूँ, मैं प्रोडक्ट कोई फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, मैं US की मार्केट प्लेस है, मैं पहले लॉग इन भी कर लूँ इसको, फाइंड प्रोडक्ट में जाए, आप कौन सी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पर उसका BSR लिखें 1 से लेके 50,000 तक। ठीक है, BSR लिखें, आप यहाँ पे लिख लें कि वो प्रोडक्ट जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो। और यहाँ पर जो है उसकी बाय बॉक्स की प्राइस मेंशन कर लें।
करंट पे बेशक डालें, 50 से अबव ही मुझे प्राइस चाहिए। और अगर नीचे आ जाएं तो आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लें। आप कहते हैं जी ये मेरी कैटेगरी है, मैं पेट्स एंड सप्लाईज में फर्ज करें कोई प्रोडक्ट ढूंढना चाह रहा हूँ। पेट एंड सप्लाईज के अंदर ठीक है। अब यहाँ पर ये आ गया। अब उसके बाद जो है नीचे आ जाएं। अब यहाँ पर आपने 5 से 25 तक के रखे थे, मैं अगर चाहूँ तो मैं स्टार्ट में 5 से 10 भी देख सकता हूँ कि यार मुझे ऐसे सप्लायर दिखा दो, 5 से 10 या 15 वाले मुझे देखने हैं। ठीक है, मैं वैसे एक अपना क्राइटेरिया थोड़ा फ्लेक्सिबल, लेकिन आप 5 से 25 ही रखिएगा, 5 से 15 में देख लेता हूँ। हमारे पास जो है जो बाय बॉक्स है वो थर्ड पार्टी के पास हो, अमेजोन के पास ना हो। मुझे वो प्रोडक्ट्स देखनी है जो इसमें वेरिएशन ना हो। ठीक है, आप देखें टोटल 1700 प्रोडक्ट्स रह गई हैं मेरे पास। अच्छा, उसके बाद आइटम का वेट जो है मैं कहता हूँ 2200 ग्राम से ज्यादा ना हो। चलें ये एक रख लें। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आ जाएं आप नंबर ऑफ आइटम्स में। ये रिव्यू काउंट है। रिव्यू काउंट आप कहते हैं 4 से अबव ही होना चाहिए उसका। नहीं सॉरी, 20 से या 30 या 50 से कह लेंगे आप अबव। मैं अभी थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, आपने वही क्राइटेरिया थोड़ा सा लगा लें। रेटिंग 4 से अबव हो। यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट्स इसमें जो है वो आप कम रहती जा रही हैं। और मैं यहाँ पर अगर एक और दो क्राइटेरियाज लगा लूँ। ये जो आप बाय बॉक्स है, ये देखें बाय बॉक्स की प्राइस, ये आप इसको एवरेज में भी लगा सकते हैं और इसमें भी लगा सकते हैं। एवरेज का मतलब ये होता है कि लास्ट 90 डेज की एवरेज में अगर मैं 15 पे लगाता हूँ, या 30 डेज की एवरेज पे मैं 15 पे लगाता हूँ, तो यहाँ पर जो मैं देखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं इसको। ठीक है, बस ये मेरी कुछ थी। मैं इनको फाइंड करता हूँ प्रोडक्ट्स को। ये देखें ये मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ गई हैं। मैं इसको एनालाइज कर लूंगा। अगर फर्ज करें ये प्रोडक्ट मेरे क्राइटेरिया पर पूरी उतर जाती है, ये एक प्रोडक्ट है जिसके 13,000 रिव्यूज हैं। अब ये फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो फूड को कोशिश करें कि अवॉइड ही करें। ठीक है, अगर ये फूड से रिलेटेड है तो ये देखें 6 सेलर्स इसको बेच रहे हैं। आप जाके चेक कर लें कि ये जो है ये प्रोडक्ट एग्जैक्ट क्राइटेरिया पर पूरी उतर रही है। अगर ये उतर रही होगी, फर्ज करें ये सारे तकरीबन अमेजोन के सेलर्स एफपीए बैठे हुए हैं, इसमें रोटेशन जाके चेक कर लें कि रोटेशन अच्छी है इसकी, और सारे देखें। लेकिन इसमें एक ब्रांड, ये सिर्फ ब्रांड जो है ना वो डोमिनेट है। ये देखें, ये हम इस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे और मुझे लग रहा है ये वो ब्रांड ही है। ये देखें, ये ब्रांड खुद बेच रहा है इसमें, तो इसलिए इस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे, इसको निकाल दें जी। आप नई प्रोडक्ट में चले जाएं, आप किसी और प्रोडक्ट में देख लें। फर्ज कर लेते हैं ये न्यूट्री बाइट्स के हैं और इसमें 10 सेलर्स बेच रहे हैं इस प्रोडक्ट को। और आप ये देख लें कि अमेजोन तो नहीं बैठा हुआ बेच रहा और न्यूट्री खुद तो नहीं बैठा हुआ बेच रहा। यहाँ पर देखें जी, ये तकरीबन जो है अमेजोन भी बेच रहा है इसको। अमेजोन नहीं बेच रहा है, एफपी के ज्यादातर सेलर्स हैं, अमेजोन खुद नहीं है। तो न्यूट्री भी ब्रांड नहीं है, आप इसकी रोटेशन चेक कर लें। देखिए रोटेशन, एक एक ब्रांड जो है 72% बैठा हुआ है, एक 39% बैठा है, ये 72% बैठा हुआ है। तो इस प्रोडक्ट में भी ना जाए, क्योंकि ये वाला ब्रांड जो है ना टॉप के ऊपर ये 72 एंड 39% है। बाकियों के पास रोटेशन तो आ रही है लेकिन ओवरऑल जो है, और एफबीए के पास ही ज्यादा रोटेशन है। हम लास्ट जो रोटेशन है वो चेक कर सकते हैं अपनी। लास्ट रोटेशन कितनी दफा हुई है। लास्ट अगर 12 घंटे पहले इसके पास थी, अभी इसके पास है 9 घंटे पहले इसके पास था। तो रोटेशन तकरीबन ठीक ही है इसके पास। जो जो इन स्टॉक है उनके पास रोटेशन आ रही है, लेकिन अभी तक ये ब्रांड जो था वो अभी आउट ऑफ स्टॉक हुआ है।
तो इसके पास जो है ना अभी रोटेशन सबसे ज्यादा रही है। तो आपने ये मेक श्योर करना होता है कि सारों के पास इक्वल रोटेशन आ रही हो। अब फर्ज करें ये एक ब्रांड हो गया, या एक और प्रोडक्ट को मैं एनालाइज कर लेता हूँ। एक ये ब्रांड है, ये देखें, ये चलो बेन LLC, ये इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ब्रांड के ऊपर क्लिक किया मैंने। जी अगर नहीं बिक रही और अगर उनकी पॉलिसी वायलेशन नहीं हो रही तो आप ब्रांड को रिटर्न कर सकते हैं। अगर वो आपको कहते हैं ठीक है जी हम आपके रिटर्न ले लेंगे, अगर आपकी प्रोडक्ट नहीं बिकेगी तो फिर वो रिटर्न कर सकते हैं। अदरवाइज मोस्टली ये हो सकता है, वो सप्लायर पे डिपेंड करता है कि आपका सप्लायर किस तरह से। अच्छा चलें हम ये वाला एक एक ब्रांड देख लेते हैं, एक इस प्रोडक्ट को देख लेते हैं। अब एक ये ब्रांड है जेमॉक्स। अब मैं चाहता हूँ कि ये जीमॉक्स, फर्ज करें ये वाली प्रोडक्ट मेरे पास पूरी उतर गई है। अब मैंने इसको देखना कैसे है, चेक कैसे करना है? मैं यहाँ जीमॉक्स के स्टोर पे जाऊंगा, मैं पहले देख लूंगा कि इसका ब्रांड, ये देखें लोगो किस तरह का बना हुआ है, ये ऐसे ही लोगो है। और यहाँ पर भी एक एनालाइज कर लूंगा कि ये प्रोडक्ट क्या वैसी प्रोडक्ट्स बेच रही है। और एक आपने और चीज करनी होती है, आपने जीमॉक्स यहाँ पर लिखें, ये वाले जीमॉक्स, जीमॉक्स की कितनी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, देखें ये जीमॉक्स की सारी प्रोडक्ट्स हैं। और यहाँ पर देखें सिर्फ 41 प्रोडक्ट्स हैं जीमॉक्स की। तो आपने वो वाला ब्रांड चूज करना होता है, हमेशा याद रखें, जिसकी कम अज कम 700-800 प्रोडक्ट्स आपके पास हो। एक दो प्रोडक्ट्स उतर जाएं ठीक है, आप फिर उसकी परमिशन की तरफ चले जाएं। एक प्रोडक्ट आपने एनालाइज की, आपने कहा जी ये प्रोडक्ट पूरी उतर रही है। अब जिस तरह से पेट लैब था या ये वाला ब्रांड है, ये बात समझ आई ना सबको? फर्ज करें ये ब्रांड है TD कैट के नाम से, इसको मैं यहाँ पे भी सिलेक्ट कर, यहाँ पे चूज कर लेता हूँ कि TD कैट्स की कितनी प्रोडक्ट्स बिक रही हैं ये, या इस ब्रांड नेम से कितना, कितनी जो है वो लिस्ट हुई हुई है। तो आई थिंक सो TD कैट्स की मैं ऑल डिपार्टमेंट में चेक करना चाह रहा हूँ, पेट सप्लाईज में ही नहीं। ये भी आपने देख लेना कि पहले अपने ऑल डिपार्टमेंट ऊपर सिलेक्ट कर लेना है। अब TD कैट्स को सिलेक्ट करें, ये TD कैट्स 187 तकरीबन प्रोडक्ट्स हैं। तो कम से कम अगर कोशिश करें कि 187 की बजाय अगर उसकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो 4-5 हों तो उनमें से भी हमें प्रोडक्ट्स मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ताकि हम एक दफे ही एक ब्रांड से परमिशन ले लें और उसकी 600-700 प्रोडक्ट्स को एनालाइज कर सकें। जैसे ये मैरीवे थी, तो मैरीवे की काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स थी, 1000 से अगर ऊपर प्रोडक्ट्स होती हैं तो वो तो बहुत अच्छा ब्रांड है। मतलब आपकी एक दो प्रोडक्ट उसके ब्रांड पे उतर गई, उसके बाद चेक कर लें कि और क्या इस ब्रांड की कुछ हैं 100-150 प्रोडक्ट्स या 200-400 और प्रोडक्ट्स हैं, ताकि हम उसको भी अपने क्राइटेरिया पर उतारें और उसी से हम सोर्स करवा लें। ठीक है, तो एक ब्रांड से हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी बाय कर सकते हैं, ताकि एक ही हमें परमिशन में सारी प्रोडक्ट्स मिल जाए। अब फर्ज करें ये जीरोक्स एक हमारे पास ब्रांड, जीमॉक्स एक ब्रांड आ गया। अब इसको हमने सर्च करना है। एक तो हमने पहले जीमॉक्स को चेक कर लिया कि जो है वो दूसरा, आपने गूगल पे आना है, यहाँ पे गूगल पे आए और यहाँ पर जो है वो जीमॉक्स लिखें। अब ये देखें इसकी वेबसाइट यहाँ पर आ रही है, ये जीमॉक्स को एक दफा आप चेक कर लें कि क्या ये वही है, आपने क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं आप। ये देखें इसका ब्रांड नेम मुझे वही लग रहा है, ये देख रहे हैं, ये इसने तकरीबन वैसे ही लिखा हुआ है जैसे इसने यहाँ पे अमेजोन के ऊपर जीमॉक्स ने टाइप किया था। बात समझ आ रही है ना मेरी? हेलो, ये बात सबको समझ आ रही है या नहीं आ रही? जी सर जी। जी सर आ रही है। ठीक है, बड़ी बड़ी, ये देखिए ये जीमॉक्स है, ये इसका ब्रांड है, तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो वही यहाँ पे मिल गया। अब आपने इससे राब्ता करना है। अब ये देखें, एक तो ये तरीका कि यहाँ पे इनके ये कुछ होते हैं कि डायरेक्ट अकाउंट क्रिएट करने के लिए दे देते हैं, तो हम डायरेक्ट अकाउंट देख लेते हैं कि अकाउंट किस तरह का क्रिएट करने के लिए देता है।
ये देखें जी, वो कह रहा है एक तो ये यहाँ पे अकाउंट बना लें, नॉट अ बिजनेस, नॉट अ मेंबर, नॉट अ बिजनेस। अब यहाँ पे देखें, ये देखें, एक एज अ मेंबर के तौर पे भी दे रहा है और एक एज अ बिजनेस के तौर पे भी यहाँ पर आपको अलाउ कर रहा है। आप नॉट अ बिजनेस के ऊपर सिलेक्ट करें। अब ये वाली जो चीज होगी ये आपके पास जो है वो एज अ बिजनेस आपके पास चली जाएगी। आप इसके साथ रजिस्टर करेंगे, आप यहाँ पर देखें अपनी ईमेल देंगे और उसके बाद सेट पासवर्ड करेंगे और वो उसके बाद आपको वो पूरा फॉर्म जनरेट करके फॉर्म ओपन कर देगा और उसके बाद आप इनसे रब्ता। सेकंड तरीका क्या होता है कि आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट में जाएं। एक तो ये होता है कि मोस्टली जो होती हैं वो वहाँ पे आपको दे देती हैं। यहाँ पर देखें ये कॉन्टैक्ट आपने इससे करना होता है। ड्रॉप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिलेक्ट इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री से आप वो काम करना चाह रहे हैं, या वो व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, रिटर्न्स है, इवेंट्स है, ऑर्डर्स है, अदर्स है। और यहाँ पर आपने अपना उनको डिटेल भेजनी होती है कि ये कर लें। मोस्टली यहाँ पर ईमेल्स भी मेंशन हुई होती हैं, ठीक है। अब ये इसकी ईमेल नहीं है तो आपने डायरेक्ट यहाँ से कांटेक्ट करना है, तो वो आपकी ईमेल के ऊपर आपसे रब्ता कर लेगा। आपने जो भी आपने यहाँ पे ईमेल दी होगी ना, उसके ऊपर आपसे वो रब्ता कर लेगा, खुद ही आपको बता देगा। आपने अपना वो जो सारी डिटेल्स हैं वो भेजनी होती है कि आपने हम आपके साथ बिजनेस करना चाह रहे हैं और हम आपकी प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो वो आपने इनसे रब्ता करना। तो ये जो ये वाली बात लिखी हुई थी ना कि आपने कॉन्टेक्ट, जब आपने प्रोडक्ट को ब्रांड ढूंढ लिया है जिसकी प्रोडक्ट आपके क्राइटेरिया पर उतर गई है, तो आपने उसकी वेबसाइट पे जाना है और उसकी जो इन्फॉर्मेशन लिखनी है। उसकी इन्फॉर्मेशन आप ईमेल ले लेंगे या कॉन्टेक्ट नंबर ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद उनको ईमेल आप करेंगे, टेल देम अबाउट योर कंपनी इन्फो, मेक फर्स्ट कांटेक्ट, और कॉल देम। उनको फोन भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद उनको ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये पहले ब्रांड से डायरेक्ट कांटेक्ट करना है। अगर आपके पास होलसेलर है तो वो होलसेलर का अक्सर ये होता है कि उसके होलसेल की वेबसाइट के ऊपर ही डायरेक्ट जो है ना वो अकाउंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। आप अपनी अपनी कंपनी की डिटेल्स देंगे, जैसे आप एलटीडी कंपनी बनाई है अपने, तो आपने अपनी ईमेल अपने जीमेल से नहीं करनी है, आपने एलटीडी कंपनी के थ्रू करनी है। और वो जो वेबसाइट आपने बनाई होगी उसको आपने मेंशन करना है। वो जो डमी वेबसाइट होती है बेसिकली वो, उसके ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स लगी होती हैं जिनको आप शो करवाते हैं जी कि हम आपके साथ वर्क करना चाह रहे हैं और ये देखें जी हम पहले ऑलरेडी काम कर रहे हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, ठीक है। तो वो आपने वहां पे मेंशन करनी होती है। फिर आप उनके साथ एक साइन अप करते हैं, फिल्ड करते हैं ब्रांड, और साइन अप फॉर फॉर्म फिल्ड करते हैं, साइन अप और वो सारी चीजें करते हैं। तो उसके बाद जो है वो आप उनके साथ एक डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद जैसे ही आप ब्रांड के साथ आते जाते हैं तो उनसे आप प्राइसिंग या उनकी जो फीड फाइल होती है वो आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। और ये जो है जब आप इनके साथ जो थर्ड पॉइंट है, फोर्थ में ये हो जाता है कि आप उनसे पूछते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, आस्क अबाउट द प्रोडक्ट स्टॉक अवेलेबिलिटी, आस्क अबाउट एमओक्यूज, डिलीवरी के बारे में आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे ही आप उनके साथ एक इनिशियल आपकी चैट स्टार्ट हो जाती है तो वो फिर आप उनसे एमओक्यू मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी वो पूछ रहे होते हैं कि आप इतने पे देंगे, तो अगर आप हमें एफबीए करके देंगे तो वो क्या उसकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होगी, अगर आप एफबीएम करेंगे तो वो क्या होगा, एमओक्यू फॉर फ्री डिलीवरी, कितने ऑर्डर्स अगर हम आपसे करवाएं, फर्ज करें आप आपसे 300 पाउंड की करते हैं, 500 पाउंड का परचेज करते हैं, तो क्या उसके ऊपर हमें आप फ्री डिलीवरी करेंगे, तो उसकी बेस के ऊपर हम ये वहां करते हैं और उसके बाद यहाँ पर इसको पेमेंट करते हैं। तो इस तरह से हम जो है वो ब्रांड से कांटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है अगर मुझे इसी ब्रांड से कांटेक्ट करना है। तो ये जो एक तो उन्होंने ये वाला निकाल दिया कि यहाँ से आप कर लें मुझे, मोस्टली यहाँ पर ईमेल और मोस्टली मुख्तलिफ ब्रांड्स का जो है ना वो कांटेक्ट नंबर होता है। जैसे मैं यहाँ पर कंसीडर कर लेता हूँ, एक ब्रांड है, फर्ज करें IKEA, एक ये ब्रांड है, मुझे इसके साथ जो है अपना अगर अकाउंट बनाना है तो ये देखें साइन अप का ऑप्शन है यहाँ पे। इस साइन अप के ऊपर जाऊंगा और यहाँ से जो है वो मैं इनके साथ अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखा, आई एम बाइंग फॉर माई कंपनी, यहाँ पर मैं इसके साथ कांटेक्ट करूंगा। अब ये देखें वो लीगल बिजनेस नेम्स डिटेल्स, वैट नंबर, जो आपकी कंपनी का वैट नंबर होगा वो आपने यहाँ पर देना होता है, फर्स्ट नेम, सर नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड। उसके बाद आप इनको रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आपके साथ बिजनेस करना चाह रहे हैं, वो आपको यहाँ पर जो है वो
और क्रिएट अकाउंट कर लेते हैं, तो वो मोस्टली आपको जो है वो प्रोडक्ट यहाँ पर देने। और आइकिया का अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आइकिया की प्रोडक्ट्स हैं, और ये वाला ब्रांड भी हमारे पास है, जो कि ये देखें इसकी 1000 प्रोडक्ट्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो 1000 प्रोडक्ट्स हैं, ये आइकिया के साथ भी हमारा जो है ये अप्रूव्ड ब्रांड है, रजिस्टर्ड ब्रांड है। ये बात समझ आ गई। सेकंड ये होता है कि हम इनको साथ ईमेल भी कर देते हैं, इनको हम कहते हैं जी कि हम जो है वो आपके साथ कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, आपके साथ बिजनेस पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, आप जो है वो हमें अपने प्रोडक्ट्स की कैटलॉग भेजें या इस तरह करके। ये बात समझ आ गई ना आप सबको? नेक्स्ट में मैं वो फॉर्मेट बताऊंगा कि आपने जो है वो किस तरह से कौन से क्या ईमेल करनी होती है, या वो फॉर्मेट बना हुआ है, वो टेम्पलेट बना हुआ है, उसके थ्रू आपको मैं बताऊंगा कि आपने ये टेम्पलेट भेजना है और कांटेक्ट करना है उनके साथ जी कि हम आपके साथ बिजनेस करना चाह रहे हैं, अगर आपको कोई ब्रांड मिल गया है या उसकी प्रोडक्ट मिल गई है। सबसे मुश्किल काम यही होता है, मतलब ये परमिशन मिल जाए तो उसके मतलब आपने पहले ऑलरेडी एक प्रोडक्ट ढूंढी हुई होती है, वो आपको अंदाजा होता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो मुझे बेनिफिट देगी। उसके बाद लास्ट काम यही होता है कि आपने उससे परमिशन लेनी है, जब परमिशन मिल जाएगी तो फिर प्रोडक्ट को आप सोर्स करेंगे और अमेजोन के वेयर हाउस पे भिजवा देंगे और बेचना शुरू कर देंगे। जो बड़ी हर्डल होती है इसमें ये ही होती है कि आपने ब्रांड से जो परमिशन लेनी होती है, और वो ब्रांड से परमिशन आपने अपनी ईमेल से नहीं लेनी है। एक बात याद रखें, जो हम यूके की या एलएलसी कंपनीज क्रिएट कर रहे हैं वो इसी मकसद के लिए है कि जी हम ऑलरेडी ऑथराइज्ड डीलर हैं या ऑथराइज्ड बंदे हैं, होलसेल कर रहे हैं जो कि इसके ऊपर काम कर रहे हैं। बात समझ आ रही है ना? और वो वेबसाइट इसलिए एक डमी वेबसाइट क्रिएट की जाती है उसके ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स के, ये देखें जी हम ऑलरेडी, हमारी ये एक वेबसाइट है जिसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं, और हम ऑलरेडी कोई छोटे मोटे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, छोटे मोटे कोई बिजनेसमैन नहीं है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, और ये एक हमारी कंपनी है और उसकी ये सारी डिटेल्स हैं, और ये जो है वो हमारी वेबसाइट है जिसके ऊपर हम ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, और हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, और हम आपके ब्रांड को प्रमोट करना चाह रहे हैं। तो वो इसलिए हमने आपसे राब्ता किया ताकि आप हमें परमिशन दें। बात समझ आई है ना ये बात की? हेलो, मैं वैसे ही बोली जा रहा हूँ या कोई बात आवाज आ रहा है? अच्छा अच्छा, मैंने कहा कहीं सो तो नहीं गए सारे? नहीं नहीं सर, सर जी बहुत तो हो गया ना, बस करो ना, बहुत गर्मी है, भी नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, नहीं और अच्छा चले चले, खैर अभी बस कर देते हैं, फिर चलें अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आपने जो ब्रांड है उसके लिए वो जो क्या नाम है, आपने किस तरह से ब्रांड को क्या मैसेज करना है और उनको डिटेल में किस तरह से आपने मैसेज करना है वो मैं आपको बताऊंगा। और नेक्स्ट में हम जो है वो जो कीवर्ड एनालिसिस, कंपेटिटर एनालिसिस और उस तरफ हम चले जाएंगे। ठीक है? हाँ जी, आज की कुछ लेक्चर की समझ आई है या कुछ भी नहीं समझ आई? इंटरेस्टिंग था लेक्चर आज का। सर समझ आई है। हाँ जी सर। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ना जो ये वीडियो है ना ये जल्दी प्रोवाइड कर दीजिएगा मिस, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मंडे या ट्यूसडे तक मिलेगी आपको वीडियो, मंडे या ट्यूसडे से लेट ना हो, क्योंकि आगे प्रैक्टिस वगैरह करनी होती है तो कुछ चीजें होती है जो अभी सही तरह समझ नहीं आती, वो फिर हम वीडियो बार देख के फिर इस तरह करते हैं ना। चले, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मंडे तक आपको मिल जाए, अदरवाइज मंडे या ट्यूसडे तक आप लोग टाइम दें, उस पर ये है कि उसके दौरान मैं इंशाल्लाह ताला पहुंचा दूंगा मैं ओके, थैंक यू सर। चलें जी, आई होप सो सबके क्वेश्चन आंसर हो चुके होंगे। इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे। बाकी दुआओं में याद रखें और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट रखें, प्रैक्टिस आपने नहीं छोड़नी। अब एक काम आपने जाके ये करना है, एक तो मैंने आपको ब्रांड का काम दे दिया है, एक आपने जाके करना है न्यू ब्रांड्स यूके की मार्केट प्लेस में ढूंढने हैं। एक और काम कर लें, किसी भी कैटेगरी में, किचन में, पेट सप्लाईज में, किसी जगह पे भी न्यू अपने ब्रांड्स ढूंढने हैं और उसकी देख लेने हैं कि उस ब्रांड की कितनी प्रोडक्ट्स हैं अमेजोन के ऊपर लिस्ट हुई। उसकी एक दो प्रोडक्ट्स अगर आपके क्राइटेरिया पर पूरी उतर जाती हैं तो ठीक है, उस ब्रांड की अपने ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर जो है ना वो निकाल के भी रख लेना है। एक तो जो मैं आपको ब्रांड दूंगा जो अप्रूव्ड ब्रांड है जिनके ऊपर आप काम कर रहे होंगे, एक अपने न्यू ब्रांड्स भी ढूंढने हैं, उनसे भी हम कॉन्टैक्ट करेंगे और उनसे भी हम जो है वो डील करना सीखेंगे। क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। जी सर। जी जी, बस कीपा की एक्सटेंशन नहीं है तो हम लोग कैसे ढूंढेंगे वो?
ये मैंने वो बता दिया आपको पहले कि आप अपने कीपा जिनको नहीं मिला और ऑलरेडी वो आपने उनसे कांटेक्ट कर लें अगर नहीं मिला हुआ तो। अगर ऑलरेडी मिल गया हुआ है और वो एक्सपायर हो गया है तो फिर उसके रेलिवेंट कुछ नहीं कह सकते। ओके सर। लेकिन एक चीज आप देख लीजिएगा कि आई थिंक सो जिनकी फीस वगैरह कंप्लीट क्लियर है वो सारी चीजें उन तक तो सारे टूल्स में आई थिंक सो कंप्लीट पहुंच चुके हुए हैं। तो ये भी आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आपके अपना ड्यूज वगैरह सारे क्लियर हैं तो ताकि आप लोगों के जो टूल्स हैं वो आप लोगों को प्रॉपर मिल चुके हो। ठीक है सर ड्यूज क्लियर है, स्टार्ट में की पे कर दी। चलें वो चेक कर लें वो अपने अकाउंट मैनेजर से एक दफा ना आप लाजमी कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है सर ये जो टूल हमें मिले हुए हैं इन टूल में सिर्फ हमें प्रोडक्ट हंट करना है और होलसेल जो ये ब्रांड आप बता रहे हैं ये करना है, और इसमें और क्या काम करना है? इस टूल्स के थ्रू जो है अभी वो लिस्टिंग भी मैं आपको करना सिखाऊंगा कि लिस्टिंग आपने किस तरह से करनी है। लिस्टिंग के लिए हेल्पफुल होगा। कीवर्ड रिसर्च सिखाना है आपको, कंपेटिटर एनालिसिस सिखाना है, ये सारी चीजें अभी रहती हैं। जो आप सिखा रहे हैं ये टूल जो मिले इनमें हमें सिर्फ फिलहाल सर्च ही करनी है? जी जी सर्चेस करनी है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है और अपने क्राइटेरिया पर प्रोडक्ट को उतारना है। सर आपसे एक बात सर हमने सर मैंने ना काफी बार ट्राई किया सर तो मीडियम हमने टेन की फंक्शन चल जाती है, लेकिन ना फिर एक बार हम सर्च करते हैं प्रोडक्ट को, दूसरी बार करते हैं तो तीसरी बार फिर वो लॉक हो जाती है। उसके कुछ जैसे सेल्स हैं और रेवेन्यू रिव्यू है तो वो लॉक हो जाता है बार बार, तो उसे दोबारा से कंडक्ट करना पड़ता है। वो देख लें वो फ्री वाला है कि नहीं है। आपने एक चीज मेक श्योर कीजिएगा, अगर आप ये वाला अकाउंट यूज कर रहे हैं, यही वाला यूज कर रहे हैं आप लोग? नहीं सर, वो दूसरा जो वीडियो में दिखाया हुआ था अच्छा वो वाला यूज कर रहे हैं आप लोग। ठीक है तो वो उसमें ना आप लोग देख लीजिएगा, वो उन्होंने उसमें बताया हुआ है कि आप एक एक्सटेंशन नहीं रन करी तो दूसरे के ऊपर क्लिक करें, दूसरी नहीं करी तो तीसरे पे क्लिक कर लें, ऊपर से वो उनके कुकीज वगैरह रिमूव कर दें ताकि वो आपका दोबारा से जो है ना स्मूथली चलता रहे। सर मैंने की है, मैंने वो कुकीज क्रिएट की थी, आपने जैसे कहा था, आपने पर्सनल किया था, आपने बताया था। उसके बाद मैंने वो 3 एक्सटेंशन ट्राई की थी, लेकिन पहले होता है कि प्रोडक्ट हम सर्च करते हैं पहली बार तो आया था, लेकिन हम दोबारा जब करने लगते हैं तो फिर वो लॉक हो जाता है। अच्छा उसमें एक चीज देख लीजिएगा कि अक्सर अगर ऐसा है ना, तो यहाँ पे जिस तरह से ये मैं अभी यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर ऊपर उसका एक अकाउंट बना हुआ आ रहा होगा, कितने नंबर ऑफ यूजर्स उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है यहाँ पर फर्ज करें मैं देख लें, मैं पिज्जा कटर लिखता हूँ तो यहाँ पर देखें ये जो लॉगिन्स यहाँ पे आपको टॉप पे नजर आ रहे हैं, इसके तो नजर नहीं आ रहे ना, यहाँ पर उसके वो लॉगिन्स होंगे, उसको चेंज करके देख लीजिएगा यहाँ पे एक से सर मेरा दूसरे भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, उसके लॉगिन नजर नहीं आते, वो बिल्कुल सेम ऐसे ही है। किसी और के ऊपर शायद आपको नजर आ जाए, वो एक दफा देख लीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा। मैं भी ट्राई करती हूँ। हाँ थैंक यू। जी जी और किसी का ये ऑप्शन सारे क्वेश्चंस हो गए होंगे, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। लेकिन आपने ब्रांड्स और अपनी प्रोडक्ट के ऊपर वर्क करना है और अपनी ईमेल्स मुझे शेयर कर दें ताकि आप लोगों को मैं एक्सेल शीट बाद में बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा और वो आप लोगों की जीमेल उसी ईमेल के ऊपर वो एक्सेल शीट ओपन हो जाएगी। ठीक है तो कहाँ पे भेजनी है अपनी ईमेल, मतलब आपने ग्रुप के ग्रुप ग्रुप के अंदर शेयर कर दें, ग्रुप के अंदर शेयर कर दें, मैं एक एक करके वहां से पिक कर लूंगा। ठीक है चलें जी आई होप सो सर। जी जी एक मिनट सर, मैंने कहा हमने जो इसको हीलियम 10 में जब एक चीज हंट की फिर उसकी जो हमने रिव्यूज था शायद 400 से कम हो, तो उसमें मामूली सा कम हो भी सही है या थोड़ा ज्यादा हो मामूली सा भी तो सही है? ये थोड़ा समझ में नहीं आया नहीं, था। रिव्यूज आपने देखने हैं कि टॉप 3 में जो है, टॉप 10 में से जो 3 लोग हैं वो उनके कम से कम 400 से लेस होने चाहिए। कम से कम 3 लोग ऐसे हों जो कि 400 से लेस हों। अगर इससे ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये होगा, अगर 2 लोगों का फर्ज करें सिर्फ हैं तो उसमें ये होगा कंपटीशन उस प्रोडक्ट में ज्यादा है। अगर ये हो जाए कि सारे के सारे या 5-7 सेलर ऐसे हैं जो 400 से लेस रिव्यूज में हैं, वो तो फिर बेस्ट हो जाएगा।
लेकिन मिनिमम हमारी क्वांटिटी ये है कि क्राइटेरिया ये है कि 3 सेलर्स कम से कम ऐसे हैं जिनके 400 से रिव्यूज कम हो। ठीक है। चलें जी, इंशाल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर जी।